बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे लगा आज आप रुक गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक और सुबह। मैं हूँ आपके साथ हुमायूं ज़ेबाबासी, मेरे साथ मौजूद हैं बहुत खूबसूरत हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे। हुमायूं, आपने बहुत अच्छी शर्ट पहनी है। बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं हमेशा की तरह। आज सुबह सुबह हुमायूं का मुझे एक मैसेज आता है, अगर रात को मैंने ना बताऊं कि मैंने किस कलर के कपड़े पहने, तो आज मुझे बड़ी हंसी आई कि हुमायूं को ना मतलब ये हो रहा था कि ऐसा ना हो मैं गलत बता दूं। लो, तो फिर ये आके जो है, क्योंकि जब आप मैं बताता हूँ, मुझे इस कलर का नाम नहीं आता था। ये क्या कलर है? रस्ट कह सकते हैं आप, क्योंकि हुमायूं ने नहीं हुमायूं ने मुझे पिक्चर भेजी तो मैंने सोचा कि इसने ना इसलिए भेजी है। मैं हंसने लग गई और मैंने मंजू को कहा कि इसने इसलिए भेजी है कि ना ये चाह रहा है कि मैं एग्जैक्ट पहन के आऊँ, ताकि ऐसा ना हो कि ये कुछ और बता दे और मैं कुछ और पहनाऊँ तो फिर वो ना मैच हो सके। लेकिन और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, आपने मुझे बताना है ये क्या रंग है, मुझे नहीं पता। मस्टर्ड एक येलो की फॉर्म होती है। मस्टर्ड, आई थिंक यू आर राइट। नो, दिस इज रस्ट। दिस इज नॉट रस्ट। अच्छा, लड़कियों से जितने से पूछोगे वो कहेंगी रस्ट है, लड़कों से जितने से पूछोगे वो कहेंगे। हाँ, मुझे मस्टर्ड लग रहा है। यस, इट्स अ मस्टर्ड कलर, कि मस्टर्ड सॉस भी ऐसी होती है। ऐसी नहीं होती यार, ऐसी होती है। यहाँ पड़ी हुई है, इसके साथ रख के देख लेना। नहीं, ऐसी नहीं होती। अच्छा चले, आज आपको मौजू बहुत खूबसूरत है जो आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है बहन भाइयों का रिश्ता। कहते हैं कि जो अपना है, जो प्यारा है, वो मारेगा लेकिन धूप में नहीं फेंकेगा, वो फेंकेगा आपको छाँव में फेंकेगा। लेकिन अब ये रवायात बदलती जा रही हैं, जैसे डूबते को तिनके का सहारा बदल चुका है अब। जैसे कि कहते हैं कि कड़कती धूप में जल जाओ लेकिन अपनों से साया दीवार न मांगो। अब ये देखने को मिलता है, एक दिन आपकी बहन भाइयों की आंख बंद हुई और वहाँ पर आपने उन यतीमों का हक मारने का सोच लिया। आप कर जाते हो, क्योंकि नफ्सा नफ्सी का दौर है, हर किसी को अपने बच्चे सबसे ज़्यादा प्यारे। लेकिन ऐसे कैसे होता है कि एक कपल से आपकी मतलब पैदाइश हुई है, आप उनसियत भी होगी, प्यार भी होगा, मोहब्बत भी होगी, एक साथ भी होगा, लेकिन जब अपने अपने घरों को हो जाते हैं तो वही बहन भाई एक दूसरे कभी वैरी भी हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसे होता है कि एक भाई जो बाहर कमा रहा होता है, जो इतना कुछ करके सबको पालता पोसता है, जैसे आपने शामी की शादी भी देखा होगा ड्रामा, उसी कॉन्सेप्ट पे है। लेकिन जब उसकी बारी आती है तो सब बहन भाई जो है वो इधर उधर चले जाते हैं। आखिरी बात एक करूंगा जिससे आप शायद रिलेट ना कर सकें, वो बहनें जो कि अपनी भाभी को खुद लेकर आती है, उसी से वो अल्लाह वास्ते का वैर डाल लेती हैं। ये क्या होता है? क्या ये पावर गेम है? कहते हैं जहर एक बंदा मुंह से डाले तो एक बंदे का इंतकाल होता है, लेकिन अगर वही जहर कान में डाल दिया जाए तो बहुत सारी लोगों की रिश्तों की हलाकत हो जाती है। अच्छा, इसमें हुमायूं बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक तो आजकल के दौर को मैं नहीं कहूँगी, हमेशा से ये होता आ रहा है कि लोग जब जिसके हाथ में भी इख्तिदार आता है, जिसके हाथ में भी पावर आती है, इसीलिए कहते हैं पावर का नशा जो है वो सबसे ज़्यादा बुरा नशा है, तो वो दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश करता है। और इसमें ये हमेशा से होता आ रहा है कि जी अब तो वैसे कम होने लग गया है, अब अवेयरनेस आ गई है, लोगों को अपने हकूक़ का पता लग गया, अपने फ़राइज़ का पता लग गया, लेकिन बहुत सारे सालों से हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि एक दूसरे का हक खाना एक नॉर्मल सी बात है। कमिंग बैक टू यू हलीमा, बिकॉज आपसे मुझे जरा बड़ी स्ट्रेटेजिक राय चाहिए, बिकॉज आप बहन भाई ज्यादा हैं। कभी कभी ये होता है कि जो ज्यादा बहन भाई होते हैं वो टोलियों की शक्ल में भी हो जाता है कि एक पार्टी होती है, एक दूसरी पार्टी होती है, कि तीन बहनें एक साइड पे हो गई, भाई और बहन एक साइड पर हो गया। कभी कभी किसी मामलों में किसी मुअम्मा हो गया तो उसमें अलग अलग हो गया, उनकी राय कुछ और होगी, उनकी राय यकसर लड़ते हैं। अच्छा और अक्सर बेचते। और दूसरी चीज़ जो मुझे हम में अच्छी लगती है वो ये है कि जब हम अपने घर पे होते हैं, हम पांचों इकट्ठे होते हैं, तो हम डरते नहीं हैं। अगर कोई एक भी किसी एक साइड पे है तो हम अपनी राय देने से नहीं डरते कि एक्सेप्टेंस नहीं होगी ये वो, क्योंकि हमें पता है कि हम बहन भाई हैं और एट द एंड ऑफ द डे हमने इकट्ठे ही रहना है, और हमने एक साथ किसी को एक तिनका भी चुभेगा ना तो दूसरे वो तकलीफ क्या वो मैथमेटिक्स रहती है जो आपके घर में थी बहन भाइयों में, वो फर्क हो जाती है? आप देखना शुरू हो जाते हैं। अभी तक तो नहीं हुई फर्क, अभी तक तो नहीं हुई फर्क, और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि ऐसा ना हो। नहीं, मैं आपकी जनरली आप की फैमिली की बात नहीं कर रहा। नहीं, लेकिन हो जाती है, मुझे लगता है हो जाती है, प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है।
प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। एक मैं पिछले दिनों सेइंग पढ़ी थी कि आप कभी भी उस फैमिली को जिससे आप आए हैं तबाह ना करने दें, उस फैमिली को जो अब आपने खुद क्रिएट अच्छा, की है। आज बहुत सारे लोग रिलेट भी करेंगे हलीमा इससे कि जो बहनें होती हैं, स्पेसिफिकली बहनों की बात करें तो बहनें क्या करती है कि वो जब भाभी अपनी लाती है उसकी वेरी भी हो जाती है, लेकिन ये पावर गेम क्या होती है? वो ये होती है कि वो बहनें जब अपने घर होती है वो चाहती है उसका होल्ड भी उनके पास हो, और जब वो अपने मायके आए तो वहां पे भी उनका होल्ड हो, ना कि भाभी का होल्ड हो। तो अच्छा, इसलिए ये भाभी ना की वेरी हो जाती है। अभी से बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे बात कहते हैं कि हुमायूं कभी कभी दूसरी तरफ भी हो जाता है, रोल रिवर्सल भी हो जाता है इस तरह, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे लोग कहते हैं जब कोई बात हो रही होती है तो हम चारों बहनों को ना लोग बहुत ज़्यादा डराते हैं कि हाँ तुम तो ये चाहती हो, तुम्हारे मुट्ठी में हो सब कुछ, ये हो फलां हो ढमकानो, आएगी ना वो तो फिर हम देखेंगे। तो हमें होता है कि यार जब वो आएगी तो हम सारे तो अपने अपने घरों में हैं, तो उसने अपने हिसाब से रिवर्सल नहीं है, रिवर्सल नहीं है। हो सकता है तुम्हारी भाभी इस घर का होल्ड चाहती हो, लेकिन जब वो अपने घर जाए वो चाहेगी वहां भी होल्ड हो, तो इट्स द सेम। इट्स नॉट रिवर्सल, इट्स द सेम। और ये इसका बड़ा मसला होता है। अच्छा, आपको पता है अब इसकी साइंस क्या है? एक एज अ लड़की ये मैं इनपुट देना चाह रही हूँ कि जब आप अपने पेरेंट्स के घर में जाते हो ना तो उसमें एक फीलिंग होती है आपके अंदर कि एवरीथिंग इज माइन। उसमें कोई ये नहीं है कि आप गलत तरीके से वो फीलिंग है आपके अंदर या आपके अंदर वो नेगेटिव तरीके से फीलिंग है। अगर मेरे पेरेंट्स के घर में ये प्लेट पड़ी हुई है तो दिस प्लेट इज माइन, मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दूंगी, मुझे यहाँ ज़्यादा अच्छी लग रही है और कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। मैं कहूँगा ये मेरा भी घर है। नहीं, जिसका घर है मैं उससे लड़ भी लूंगी कि नहीं मुझे यहाँ अच्छी लग रही है, तो हम थोड़े देर के लिए यहाँ रख, ऐसे के लिए यहाँ रख लो, फिर वापस रख देंगे, समथिंग लाइक दैट। लेकिन वो फीलिंग आपको शायद या उस लड़की को जो मेरी भाभी है उसको वो ना आ रही हो कि यार ऐसा ना हो कि मैं रख दूँ तो कोई माइंड कर ले या कुछ इस तरह से कर ले, तो शायद वो फीलिंग ही एक डिफरेंट होती है जब आप अपने घर में होते हो। अच्छा, मैं इसका कंक्लूजन, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं फिर हम ज़ैनब की तरफ जाते हैं, कंक्लूजन इसका ये है कि बरादरी सिस्टम है बहन भाइयों वाला। आप माँ बाप के आगे उफ तक नहीं कहते, मैं इस पर एग्री करता हूँ, लेकिन बहन भाइयों का बरादरी सिस्टम है जो कि हमारे इस्लाम में भी है। वो गिव एंड टेक का रिश्ता है, आप एक हाथ से लेंगे, अगर देंगे तो दूसरे हाथ से आप लेंगे भी। तो ये आपको यकीनन इसमें आपने ज़रूर माइंडफुल रहना है कि आपको अगर देख रहे हैं कि आपको उतना मिल रहा है तभी आप उतना दें। कहना मुश्किल है लेकिन करना कहना आसान है लेकिन करना थोड़ा मुश्किल है। मैं इससे डिसएग्री करूंगी यहाँ पे, थोड़ा सा इसलिए डिसएग्री करूंगी कि हर किसी को अल्लाह ताला एक जैसा नहीं देता। हो सकता है कि बहन भाइयों में हुमायूं आप कहीं और चली गई। गिव एंड टेक इज रिस्पेक्ट। अच्छा, आपके पास एक रुपया भी ना हो लेकिन अगर आप इज्जत दे रहे, काफी। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप दोनों बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप भी बहन भाई हैं आई थिंक? चार बहन भाई हैं। सो जो मैंने बातें की कहीं पे एग्री करते हो, जो पॉइंट क्लिक किया कोई इनमें से एक पॉइंट ये है कि आपकी जो वैल्यू है वो जब लड़की की शादी होती है तो वो अपने घर को देना ज़्यादा शुरू कर देती है बहन भाई की निस्बत। मतलब वही बात आप वाली की प्योरिटीज़ उसकी चेंज हो जाती हैं, और फिर जब बच्चे होते हैं तो उसका ध्यान, उसका सारा कुछ जो है वो अपने बच्चों पे लग जाता है। जिस तरह से मैं ये बात बोलूँ कि मेरा अपना जो छोटा भाई है, मुझसे 3 साल छोटा है, तो उसका और मेरा ये चीज़ होती थी कि वो एक स्टेप भी अगर उठाने लगता होता तो मुझे ये पता होता था वो क्यों उठा रहा है। लेकिन अब शादी के बाद मुझे ये चीज़ इतनी गैप आ गई है कि ये चीज़ मुझे अब नहीं पता लगती, क्योंकि मेरी प्योरिटी मेरी फैमिली हो गई है, मेरा ससुराल हो गया, बच्चे हो गए, तो ये गैप आ जाता है। एक बड़ा मसला बहन भाइयों में आता है, उसके बाद आपसे रेसिपी पूछेंगे। साहिब इस्तात कोई है अगर बहन भाई और दूसरा वाला उससे कम है, तो जो कम वाला है वो हमेशा एक्सपेक्ट करेगा कि यार उसको तो मेरे साथ ज्यादा करना चाहिए था ना, अगर इतना ज्यादा अल्लाह ने दिया तो एक भाई को बहन को गाड़ी लेकर दे दे। इस तरह की बड़ी चीजें मैंने सुनी है कि आती है कि आप मुझे कर देता, कि आया था ईद थी, मेरे बच्चों के लिए कपड़ों के लिए 50,000 ही दे जाता। उम्मीदें ज्यादा होती हैं, उम्मीदें ज्यादा होती हैं। क्या बना रही हो? आज हम मलका सिंधी बिरयानी बना रहे हैं। और सिंधी बिरयानी में और दूसरी बिरयानी में क्या फर्क है? बॉम्बई बिरयानी में ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, ये भी स्पाइसी होती है लेकिन ये ज़्यादा उस तरह तरीके से जो है स्पाइसी नहीं होता, स्पाइस लेवल इसका हाई नहीं होता। अच्छा। और आलू तो इसमें डलता है लेकिन आलू नहीं ऐड कर। मेरा सवाल था यार, क्यों करती है ये लड़की ऐसे? आलू से क्या मसला है? आलू नहीं डालोगी?
मैं आलू नहीं डालूंगी, आलू से मेरी दोस्ती ही नहीं है। आप ऐसे डालते बिरयानी में बिरयानी में आलू? नहीं, मैं घर में मैं करती हूँ तो मैं बॉईल करती हूँ। पता नहीं मेरे साथ ये एक चीज़ आती है कि जब भी मैं बिरयानी बना रही होती हूँ तो चिकन गल जाता है या गोश्त गल जाता है, आलू कच्चा रहता है। और मेरे साथ से बिरयानी में ऐसा होता है कि आलू गल जाते हैं। ज़ैनब, मैंने कराची में बिरयानी खाई, आप पता नहीं शायद आप लोगों ने खाई है कि नहीं, उसमें थोड़ा वेजिटेबल भी था। अच्छा, हाँ, and I don't know what that biryani was. सही। अच्छा, लाहौर में ऐसा होता है कि बिरयानी के साथ जो है पालक सर्व की जाती है, वहाँ पे लाहौर का ये कल्चर होता है, मैंने हमेशा देखा है। तो हम जो है आज चिकन। अच्छा जी, एक ब्रेक लेने से पहले आप लोगों को बता दें कि आज भी गिफ्ट्स का बिल्कुल सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहेगा। हम आपसे करेंगे कुछ सिंपल से सवाल, किसी कॉमन सेंस के हवाले से हो सकते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से हो सकते हैं। ये वही सवाल है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है, मुश्किल करेंगे हम। लेकिन आपको सही सवाल का जवाब देने पर मिलेगा एक गिफ्ट, और गिफ्ट जो है वो हम आपको साथ साथ बताएंगे। और ये भी हो सकता है, हमें कहा गया कि एक नहीं शायद 2 मिल जाए। देखते रहिए थोड़ा सा ब्रेक लेके मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। गुड मॉर्निंग। जब आप बचपन में लिखा करते थे कोई मजमून वगैरह, तो आपको उसकी अप्रिसिएशन इस तरह पता चलती थी जब आपके मजमून को क्लास में डिस्कस किया जाता था, उस पर बहस व मुबाहिसा हो जाना शुरू किया जाता था। जब भी हम कोई मौजू लेकर आते हैं और जब हमारे कैमरामैन हसनैन भाई, हमारी पूरी टीम जब उसमें शामिल हो जाती है और अपनी राय देती है, तो लगता है कि बात जाकर दिल पे नहीं बल्कि दिमाग में भी जाके लगी है और ज़ुबान उसका सहारा लेकर आपको बता रही है कि वो क्या सोच रहे हैं। इसी बात को लेते हुए मैं आपको बताऊं कि ये बात यहाँ पर तस्हीह करना ज़रूरी है कि हम हर माशरे के हर नुक्ते के बारे में बात करते हैं, हर सेक्ट के बारे में बात करते हैं, हर पार्ट के बारे में बात करते हैं। और आज आपने हमें बताना है, इससे पहले हलीमा आपने मेहमान को बुलाए, आपने बताना है कि जो जो बातें हमने कही आप क्या देखते हैं। बहन भाइयों के रिश्तों में कहीं दरार है, अगर है तो क्यों है? खून सफ़ेद क्यों होने लगे हैं? क्यों अब डर लगता है कि अब अपनों से ना मांगे मदद, किसी पराये से मांग ले? अब लोग कहते हैं, अक्सर मैंने घर वालों को सुना है कि अपने से ना कुछ मांगना, किसी पराये से कुछ मांग लो। हमने इतना देखा है कि खबरों में देखा है कि कत्ल होते अपनों प्यारों के हाथों से। तो आपने हमें बताना है आज कि आपके बहन भाइयों का रिश्ता आपके साथ कैसा है? इसमें दोनों चीज़ों की एक्सट्रीम जो है वो गलत है। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले जाते हैं कि हमारे बहन भाई ही सबसे ज़्यादा अहम है और हमारी ज़िंदगी में कोई रिश्ता अहम नहीं है और हमारे बहन भाई जहाँ पे हैं वहाँ पे कोई भी नहीं है। वो भी खराबी का, हाँ बिल्कुल, वो अपने स्पाउस को भी साइड पे रखते हैं और कहते हैं कि नहीं जी, हम जो बहन भाई हैं ना वो नहीं वापस मिल सकते, बाकी सब मिल जाएगा। आई थिंक वन वर्ड इज इस्लाम का मुझे खूबसूरत लगता है, मियाना रवि है, वो होनी चाहिए हर रिश्ते में, हर जगह। आपकी जब अपनी फैमिली बनती है तो उनको जो है आपको ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। और आप लोग भी कॉल करके इस हवाले से बता सकते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं। लेकिन इससे जो मेंटल हेल्थ पे असरात होते हैं ना, जो रिश्ते खराब होते हैं, वो आज आपने ठीक करने। मेंटल हेल्थ तो मुझे लगता है हम सबकी ही कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है और उसके हवाले से हमें काम करना चाहिए। डिफरेंट तरीक़ेकार हैं उसके हवाले से काम करने के लिए। कुछ लोग अपने खाने की रूटीन को बेहतर करते हैं, कुछ लोग अपने सोने की रूटीन को बेहतर करते हैं और कुछ लोग एक्सरसाइज या योगा की तरफ जाते हैं। तो आज भी हमने एक ऐसी शख्सियत को बुलाया है जो योगा के थ्रू बहुत सारे लोगों की थेरेपी करते हैं। सेलिब्रिटीज़ को, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने ट्रेन किया है, योगा कराया है ताकि उनकी मेडिटेशन हो सके, उनको जिस किस्म के चैलेंजेस होते हैं उनका वो सामना कर सके। तो जी हमारे 2 दिन साथ मुझे भी कराया, 2 दिन आपको भी कराया। आपने बताना है कैसा लगा आपका। हमारे साथ जी योगी बाकिर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग बाकिर, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। सवाल भी नहीं किया जा सकता कि आपको सुबह सवेरे उठते हुए कैसा लगा? आई एम श्योर यू आर अर्ली राइजर, आरंट यू? कैसे आप? थैंक यू जी। बैठिए। आपके खूबसूरत हैं जूते, बहुत अच्छे लगे मुझे। इट्स अ वेरी ब्राइट ब्लू कलर, वेरी नाइस। आज आप लोग भी कलर्स पे जो ना डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा इसमें हिस्सा डाला जाए ना। हिस्सा बहुत खूबसूरत था आपके जूते, तो पता नहीं नजर आ रहे हैं कि नहीं। बाकिर बहुत शुक्रिया आने के लिए। आपके पास ये वाला जो वक्त होता है बड़ा अहम होता है आपकी वीकडे का, जिसमें आप लोगों को एक्सरसाइज करने पे मजबूर कर रहे होते हैं। सवाल वहाँ से शुरू करूँगा जहाँ से मैंने आपके साथ शुरुआत की थी। सुबह सवेरे नहीं था, दोपहर का वक्त, शाम का वक्त था। आरिफा मुझे लेकर गई आपके पास, ने कहा कि तुम यू विल लव इट,
and I didn't love it. It was so difficult. And Bakir has an eagle eye. Bakir मुझे दूर से देख रहा था कि मैं नहीं कर रहा. मैं रुकता, कहते ये, hey you are not doing it. How can he see it after so many people? Bakir, it is very difficult कि आप उन लोगों से करवाएं, क्योंकि हम सारे ये बात कर थोड़े वेल ऑफ घरानों से आते हैं, तो बड़े रिजिड होते हैं हम लोग कि हमने नहीं करना. उन सब कैसे करा लेते हैं? किया जा रहा. हाँ, नहीं किया जा रहा. ज्यादातर ना वो यही करते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता, मैं चोट लग जाएगी या कुछ इंजरी. हाँ, मेरे से होगा नहीं. मैं तो ना एक सिस्टम बनाया हुआ है कि एक लाइन ना इस तरह बनवाता हूँ कि मुझे सारे नजर आते हैं. उसका एक सिस्टम होता है कि आपने ना 3 मैट आगे रखे हुए हैं ना, माये तो वैसे कहीं भी खड़ा हो नजर आ जाएगा. ही सो टॉल माशाल्लाह. यस. लेकिन ये कि फिर वो क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर इसके आगे कोई होगा या इसके पीछे कोई होगा तो मुझे नजर नहीं आ रहा होगा उस तरीके से. तो मैं फिर इस तरह करता हूँ कि गैप दे के और डिफरेंट लोकेशंस पे करता हूँ, और एक कॉर्नर से नजर आ रहा होता है चारों तरफ. योगा का ना अपना सिस्टम है. आपने देखा होगा कि उसके मिरर लगे हुए थे, 3 साइडेड पे मिरर होते हैं बॉल के. तो वो टीचर को देखने में कि अगर यहाँ पे मैं आपको देख रहा हूँ तो मुझे वो भी नजर आ रहा है, ये भी नजर आ रहा है, आसानी हो जाती है. तो मिरर की वजह से आप पोस्चर, क्योंकि पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. अगर आप योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, तो वो आपको ठीक करवाएगा और ठीक हो जाएंगे, पेन खत्म हो जाएंगे, जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा. लेकिन अगर आपने उसका पोज जो है ना वो गलत तरीके से किया, वो आपको ज़्यादा इंजरी करेगा. अच्छा बाकिर, आजकल जैसा मैंने शुरू में कहा कि एक तो डिप्रेशन, टेंशन हर किसी को है, और दूसरा जोड़ों का दर्द है जो हर किसी को है. पहले ये होता था कि एज ब्रैकेट्स होते थे कि जी इससे ज़्यादा वो बड़ी उम्र के बंदे को है, छोटी उम्र के नहीं. आजकल तो बच्चे कह रहे टांगों में दर्द है, कमर में दर्द हो गया, ये कंधों में दर्द हो गया. रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ क्या हमारे पोस्चर्स हैं कि हम उन पे काम नहीं करते इसलिए हमें ये एक्स होना शुरू हो जाते, या फिर काउच पोटैटोज बन गए इस वजह से हमारे जो जोड़ हैं वो दुखना शुरू हो गए? इसकी ना 2 वजूहात हैं. एक तो हमारी खुराक जो है ना उसके अंदर से वो एलिमेंट्स कम हो गए हैं और उसकी तासीर वो नहीं रही है जो आपके मसल को और पट्ठों को जो है ना मजबूत बनाते हैं. तो एज के साथ और कोई हरकत ना करने की वजह से दूसरी जो है चीज़ है कि हम फिजिकली एक्टिविटीज़ नहीं करते और बैठे रहते हैं ज़्यादातर अपने मोबाइल के साथ जो है ना वो स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं. दूसरी वजह इसकी ये है. ठीक है, फूड हो गया, डाइट हो गया और एक्सरसाइज ना करना. बाकी आइंस्टाइन जो है वो ऐसे इंसान थे जिनके बारे में कहा था मोस्ट डिसओबीडिएंट इंसान है ज़िंदगी में. उनके उस्ताद ने कहा वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने एक जाते जाते उन्होंने एक एक्सरसाइज में उनका एक देख रहा था, एक बुक पढ़ रहा था बल्कि उस समय मैंने देखा कि वो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करते थे. उन्होंने कहा कि अगर अपने माइंड को कंट्रोल करना है, आपने अपने आप को, अपने दिमाग को काबू करना है, तो आप सांस लेने को महसूस करें तकरीबन कम से कम आधा घंटा रोज़. क्या इससे दिमागी हालत बेहतर होती है? क्या दिमागी सेहत बेहतर होती है? और एक और सवाल जो आपसे मुंसलिक है, आपने भी कैद कर रखा है उम्र को अपनी मुट्ठी में, क्या योगा से आप मुट्ठी में कैद कर लेते हैं उम्र को? अच्छा, पहले करते हैं ब्रीदिंग वाला. सांस ना, सांस ज़िंदगी होती है. इंसान जब दुनिया में आता है तो सबसे पहले सांस चलती है और जब जाता है तो उसका आखिरी काम जो होता है उसकी सांस बंद होती है. तो सारी चीज़ ना उसकी पूरी ज़िंदगी जो है ना उस सांस के गिर्द घूमती है, उसका दुनिया में आना और दुनिया से जाना. ठीक है. सांस से आप न सिर्फ अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रीदिंग से आप अपने दिल की धड़कन को भी कंट्रोल कर सकते हैं. अगर आप जो है ब्रीदिंग उसको महसूस करें सांस को और ठीक तरीके से सांस लें तो आप जो है ना एक उस वजद की हालत में चले जाते हैं जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं और इस्लाम में वजद कहते हैं उसको. और तसव्वुफ में आप जब बैठते हैं और ध्यान देते हैं किसी जगह को तो उसको भी योगा में ध्यान भी कहते हैं, ज्ञान भी कहते हैं और ये प्राणायाम भी कहते हैं जो ब्रीदिंग के थ्रू हम करते हैं. सांस के जब हम निकाल रहे होते हैं तो वहाँ पे एक ख़ास आवाज़ जो है ना हम उससे नाक से निकालते हैं, गले से निकलती है वो साउंड. और जब हम सांस अंदर ले भी रहे होते हैं तब भी उस सांस की उस आवाज़ को महसूस करते हैं और अपनी सारी तवज्जो वो ना दुनिया की सारी जो डिस्टर्बेंस हैं, जो भी ट्रिगर पॉइंट्स हैं हमारे, उन सब से हटा के और अपना फुल फोकस जो है ना उस सांस की आवाज़ पे रखते हैं, सांस को सुनते हैं. तो उससे जो है ना वो आधा घंटा 15 मिनट ना हमारी मेडिटेशन हो जाती है जो जिससे आपका जो है ना आप सुकून रहते हैं और जो स्ट्रेस लेवल है, एंजाइटी है वो कम हो जाती है. हम ट्राई करते हैं ना थोड़ी देर में इसको. आप बिल्कुल करेंगे हम. ठीक है. अच्छा, एक ये सांस वाली करेंगे कि हम इसको सुनेंगे कैसे, इस पे तवज्जो कैसे करेंगे. ठीक है. और दूसरा आपने सवाल किया था कि एज के साथ ना आप कैसे इसको रिवर्स कर सकते हैं, कैद किया हुआ है, होल्ड कर सकते हैं, कैद कैसे कर सकते हैं अपनी एज को. देखिए योगा में ना आपकी ना जो एज नज़र आती है ना वो स्किन से नज़र आती है,
फेस से नजर आती है, स्किन से नजर आती है। बाकी तो आप थोड़े से पतले हो जाए, मोटे हो जाए, उसका खैर कोई इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन तो स्किन फेस से पे पता लग रिंकल्स आ जाते हैं जाता है। आपके। तो जो इलास्टिसिटी होती है ना आपकी फेस की, स्किन की जो है ना, वो खत्म हो जाती है, खुरदरापन हो जाता है और झुर्रियां नजर आना शुरू हो जाती हैं। ठीक हो गया। आपके योगा के कई पोजेस ऐसे हैं, अगर पोजेस वही करने का तरीक़ेकार जो है ना वो बिल्कुल ट्रेडिशनल वाला हो, तो वो आपकी जो 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 सलवटी आ रही होती है, रिंकल्स आ रहे होते हैं ना, उनको खींच के वापस अपनी तरफ ले जाते हैं। आप जो है ना, ये लाइक रबर बैंड है, रबर बैंड को आप खींच के वापस उसी जगह पे खींचा, खराब हुआ, वापस उसी जगह पे ले आया जहाँ पहले था। आपने देखा बिल्कुल एग्जैक्टली, जब आप जिम करते हैं तो ये वेट ज़्यादा हो, जब वो कम करते हैं, वेट कम करते हैं, 10 किलो 20 केजी कर देना, तो उनकी भी जो है ना ये रिंकल से पड़ना शुरू हो जाते हैं। हाँ, स्ट्रेच तो मार्क्स उसका आ हल भी जाते जो है हैं। ना वापस आके योगा ही में होता है। योगा से ही आप अपनी स्किन को जो है वापस अपनी जगह पे लेके जा सकते हैं, जो आपकी रबर बैंड वाली बात है ना, ठीक है। वो कर सकते हैं। वो तो योगा से जी हाँ, आप अपनी एज को कम कर सकते हैं। आपने किया? पोजेस जो है आपने ना, किया? मैंने किया हुआ है। Exactly, That's very nice, सही है। बहुत years सारे की लोग बंदी। जो हैं वो ये समझते हैं कि ये योगा या एक्सरसाइज करना उन लोगों का काम है जो बहुत ही वेल ऑफ हैं या जिनके पास वक्त की बहुत ज़्यादा ज़्यादती मौजूद है। ये एक आम बंदे के दिमाग में चीज़ें आती हैं कि हमारे पास तो जी टाइम नहीं है, हम तो नहीं कर सकते, हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिम हम नहीं जा सकते, हम योगा टीचर अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं पिछले दिनों ये देख रही थी कि हमारे मज़हब में इसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि आप अपनी बॉडी को शेप में रखें, आप काम बहुत आसानी से कर सकेंगे, आप हर ज़िंदगी का जो रोज़मर्रा का काम है वो बड़ा आसान हो जाएगा। उसमें मैं मौलाना तारिक जमील का सुन रही थी, वो 2 घंटे दिन में सांस की एक्सरसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि 2 घंटे तो मैं अपनी मर्ज़ी से करता हूँ, अगर मुझे इतनी प्रैक्टिस है, मैं चाहूँ तो मैं 4 घंटे भी कर सकता हूँ। तो हम इन चीज़ों की तरफ क्यों नहीं अभी तक आ रहे? हम समझते हैं कि ये एक लग्जरी है और जब हम इतने अमीर हो जाएंगे कि हमें जाके जिम लोग दिखानी होगी तो हम करेंगे, अदरवाइज़ हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे। ये हमारा जो है ना बैसियत कौम, और लोग पीछे ना पड़ जाएंगे, सारी कौम को ही कह रहे हैं। ज़्यादातर माशरे में यार ऐसा ही है कि हम लोग जो है ना वो आसान पसंद हैं, ज़्यादातर जो एक्सरसाइज करने नहीं जाते जिम वगैरह में ना, और ये वो समझते हैं कि ज़रूरी भी नहीं है। देखिए आपने भी मिसाल दी है ना मौलाना साहब की, तो वो एक हमारे लिए एक बड़ी बात बन गई है कि जी मौलाना साहब जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। कौन सी बड़ी बात है, नॉर्मल चीज़ है वो, ठीक है करते हैं। So right. हाँ जी, करनी चाहिए। वो एक बंदा कर रहा है तो बाकी सब मौलानों को भी करनी चाहिए और बाकी आम लोगों को भी करना चाहिए। रिगार्डलेस ऑफ कोई मौलाना है कि नहीं, एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए। इंसान की सेहत जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके अपने लिए भी है और फैमिली के लिए भी। लेकिन बाकी आई एम सॉरी, आई कॉन्ट्रोडिक्ट हियर, नॉट कॉन्ट्रोडिक्ट बट आई वांट टू ऐड हियर। आप कह रहे हैं एक्सरसाइज करनी चाहिए, मुझे लगता है अब जब मैं फिटनेस इंडस्ट्री की इस दूसरी तरफ आया हूँ तो मुझे अब लग रहा है ज़िंदगी थोड़ी मुख्तलिफ है। इट्स नॉट ऑल अबाउट एक्सरसाइज, ये खाली वर्जिश की बात नहीं है, कहानी और भी है। वो क्या कहानी है आपको इस ब्रेक के बाद बताएंगे। आपने आज हमें बताना है कि बहन भाई जो हैं उनके बीच में रिश्ता आपका किस तरह का, और आज का सवाल आपको बता दें, कौन सा दरिया है पाकिस्तान का ऐसा जिसे मौत का दरिया भी कहा जाता है। आपने आज सवाल का जवाब देना है और आपने यहाँ पे गिफ्ट हैम्पर्स हमारे से ले जाने हैं। देखते रहिए एक और सब हुमायूं हलीमा के साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ कह रहे थे कि मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ। हाँ यस बाकिर, आपसे जब गज़ा की बात की नहीं, मैंने कहा मैं बताना भी चाह रहा हूँ। अच्छा। वो आपने बात की एक्सरसाइज की। अब जब मैं फिटनेस के लाइफस्टाइल में आया हूँ, एक एक बंदे को मैं ये बात बताता हूँ। लिटरली ये बिल्कुल भी ये जिम का ये तरीका नहीं है कि मंडे से मैं जिम जाऊंगा। दिस इज नॉट व्हाट लाइफ इज, इट्स ए कंप्लीट लाइफस्टाइल। आपने अपने खाने पे अपने हाथ को रोकना है, अपनी ज़ुबान को रोकना है। आपने कंसिस्टेंट, मेरी चेंज फिजिक में इसलिए आई है क्योंकि मैंने अपने पूरे लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया, और ये बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम अच्छा, नहीं है। लेकिन हुमायूं की इस बात से मुझे बताएं कि क्या ये वाकई करना ज़रूरी है? बिकॉज़ हाँ, मैं तो जिस घर में रहती हूँ
जिसमें पहले रहती थी उसमें तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं था। मेरे तो अम्मी अबू को ये क्या कोई मुमकिन नहीं था? कि आप अपना खाना अलग कर लो और आप अपने लिए एक्स्ट्रा कुछ बनाना शुरू कर दो। मेरे तो अम्मी अबू कहेंगे खाओ पियो ऐश करो, हमने पूरी जिंदगी सब कुछ खाया, कुछ भी नहीं हुआ हमें, क्योंकि हम फिजिकली फिट है ना, क्योंकि वो कहते हैं कि हम फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव थे इसलिए हमें कुछ नहीं हुआ। हमने देसी घी भी खाया है, हमने साग भी खाया, हमने सब कुछ खाया। तुम लोग क्यों अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर? देखिए होता ऐसा है ना कि एक फैमिली है, 4 मेंबर्स हैं या 5 मेंबर हैं, तो एक को अगर जो है ना वो शौक चढ़ गया हमायों की तरह फिटनेस का, तो उसके लिए तो पूरे घर का खाना तो चेंज नहीं होगा। ट्रू। ठीक है, और उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे, जैसे जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो शुगर से होता है, और दूसरा जो प्रॉब्लम है जो वैसे सब के लिए बता रहा हूँ वो ऑयल है, जो मैं नहीं यूज़ करना चाहिए इतना ज़्यादा। जी, जो वेजिटेबल ऑयल है उसको हमें एहतियात से यूज़ करना चाहिए, कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो असल में ऑयल है ही नहीं है ना, वो एक तरह से पॉइजन है, एक स्लो पॉइजन है, एक जहर है। उसके बगैर आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है इस्तेमाल करने के अलावा। ये वेजिटेबल से बनता भी नहीं है ना, वेजिटेबल तो नाम इसका वैसे रखा है, ये सीड ऑयल है बेसिकली, और इसके अंदर ओमेगा 3 और 6 और 9 सारे इसके अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन 6 की रेशो बहुत ज़्यादा होती है। और ज़्यादातर जो आपको प्रॉब्लम आती है ना बॉडी के अंदर, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जब भी इन्फ्लेमेशन होती है ना तो उसी से आगे बीमारी चलती है। हर तरह की बीमारी के लिए जो कॉज है ना वो इन्फ्लेमेशन है। तो ओमेगा 6 जो है वो सबसे ज़्यादा जो वो इन्फ्लेमेशन करता है, और वो उसका कंटेंट जो है वो इस ऑयल के अंदर, जो जितने भी ऑयल है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो आप समझे अपने लिए बीमारियां खरीद रहे हैं आजकल, जो कुछ भी हम इस ऑयल की वजह से। बाकी इसका हल भी है हमारे पास। सॉरी आप नहीं, आप प्लीज कहिए, आप कहिए। इसका हल ये है कि चूंकि ये सीड ऑयल है, ये कोई वेजिटेबल से नहीं बना हुआ, ये पाम ऑयल हम मंगवाते हैं जिसे हम साबुन वगैरह बनाते हैं इंडस्ट्री में, ये उस ग्रेड का है, उससे उसके साथ बाकी सीड के ऑयल निकाल के तो इसको वेजिटेबल ऑयल बनाया। क्या कर रहे हो, घर जाके खाना भी खाना होता है। आप तो उसके लिए हल बता रहा हूँ ना, जो मैं करता हूँ ना, उसके लिए हल ये कि आप इसके अलावा दूसरे ऑयल यूज़ करेंगे, जो 4 कैटेगरीज में 4 ऑयल्स आते हैं। एक है उसके अंदर जो है देसी घी, ठीक है, वो सीड से नहीं बनता, ठीक है, सीड ऑयल नहीं है, वेजिटेबल ऑयल नहीं है। देसी घी अगर आपको अच्छा मिल जाए, साफ सुथरा और प्योर मिल जाए, शुक्रिया कहने के लिए कि वो अच्छा मिल जाए, उसके लिए एक दगदो जारी और सारी है। सिर्फ फखर ही ला सकते हैं आपके लिए, और हलीमा ही ला सकती हैं भावलपुर से, और तो हमारा कोई ऐसा वाकिफ नहीं है। We don't belong to Bahawalpur. मंडी भावलदीन भावलनगर साहिवाल तो वैसे बहुत अच्छा घी मिलता है, साहिवाल में मिलता है ना, बहुत अच्छा। यार आप लोग मंगवा दो मुझे। मैं अगर गई तो मैं ले पहला चीज देसी घी अगर ठीक मिल जाए, अगर ना अफोर्ड कर सकें तो सेकंड चीज आपके पास है जो अफोर्डेबल भी है और आप अपनी आंखों के सामने निकलवा सकते हैं, वो नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, उसमें कुकिंग की जा सकती है। कुकिंग कर ले। वेट अ सेकंड, बाकी विल कम बैक। कॉलर से बात पूछ के मुझे है कोकोनट ऑयल तो ड्राई हो जाता है हमारे साथ कराची से। हाँ, मेरे जम जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अलीमा कैसी हो, ठीक हो? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। आज का दिन बहुत ही अच्छा जा रहा है मेरा भी, और उम्मीद करता हूँ आपका भी अच्छा ही जाएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन सर से योगा थेरेपी का रिलेटेड है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह हम जिम करते हैं, जिम करने के बाद जिम जाने से पहले या आके डाइट वगैरह अपनी प्रॉपर रखनी पड़ती है, उसी तरह हम योगा करते वक्त भी हमारी डाइटिंग अच्छी होनी चाहिए या नॉर्मल फूड? क्या करते हुए? मतलब जिम जाते हुए एक स्पेसिफिक अगर डाइट है तो योगा के लिए। ऑलराइट, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू सो मच मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन, आपने सवाल का जवाब देना है हमारे। जी जी मोहसिन, आप पहले टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दें और साथ में मेरा सवाल सुने। सवाल ये है जनाब कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा दरिया है जिसे दरियाए मौत भी कहा जाता है? नहीं, मुझे इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। मुझे भी नहीं थी, मुझे भी बताया गया गूगल कर ले। पर बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आई थिंक वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी गूगल किया आपने? आप नहीं, गूगल नहीं किया, मैं गूगल नहीं करता, मैं अपने सोच के बताता हूँ। रहने दे भाई, गूगल तो मैं कहता हूँ साढ़े आवाज रात भी कर दे रहे, सब कर दे रहे, पर कोई मसला नहीं। वेरी गुड, यू हैव सेड इट राइट। यू विल गेट मबरूक का गिफ्ट हैम्पर। आपको मबरूक का गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, जिनकी आइसक्रीम सिरप भी है, शरबत शीरी भी है, और मबरूक जूसी भी आप ले सकते हैं। आप बाकिर, ये क्वेश्चन पूछने से पहले मैंने, क्योंकि आप वहाँ पे थे, आपने नारियल का बात की, हम उससे ख़त्म नहीं करेंगे। यूजुअली इट्स सेड इट इज़ अ वेरी ड्राई ऑयल,
नहीं, ड्राई ऑयल नहीं है, ऑयल इसके जो इंग्रेडिएंट्स हम देखेंगे ना, दोबारा जाएंगे 3, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 और इसकी रेशो को देखेंगे कैसी है। हर ऑयल के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं और ये आपको ज़रूरी होती हैं सेहत के लिए। जिम के लिए तो ओमेगा 3 बहुत ही अच्छा है, चाहिए आपको ना, हाई क्वांटिटी में चाहिए होता है नॉर्मल लोगों से ज़्यादा। तो इसकी रेशो जो है ना इससे बेहतर है। देसी घी में भी रेशो जो है ना वो बराबर है। जो रेशो होती है ना वो 1:4, यानी कि अगर 3 ओमेगा 3, ये टेक्निकल हो जाएगा ज़रा, ओमेगा 3 है वो 1 रेशो पे है और ओमेगा 6 जो है उसकी रेशो अगर 4 तक है फिर भी खाने के काबिल है। ठीक है। 1 और ओमेगा 3 की जो रेशो है वो कम होनी चाहिए फ्रॉम ओमेगा 6। नहीं, ओमेगा 3 की ज्यादा होनी चाहिए, 1 to 1 होनी चाहिए। अच्छा, आइडियली होना चाहिए कि जो अगर 5 ग्राम जो है ओमेगा 3 है, इतना ऊपर नीचे है तो चलो सही है, हाँ 4 तक है तो सही। ओके, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि ये वेजिटेबल ऑयल है, इनके अंदर जो है ना इसकी रेशो उसकी 1 होती है तो ये 6 तक चली जाती है। ओके, बहुत ज़्यादा ओमेगा 6 जो है वो बहुत हाई हो जाता है, वो आपको इन्फ्लेमेशन करता है और हर बीमारी की जड़ जो है वो इन्फ्लेमेशन है। ग़िज़ाओं की बात करें, बाकी दो आपने बताए हैं, 2 और भी हैं, वो कह रहे थे 4 हैं क्वेश्चन भी है आपके लिए। ठीक है, बाकी जो 2 हैं उनमें से तीसरे नंबर पे आता है ऑलिव ऑयल, वर्जिन ऑलिव ऑयल, और वो भी वो वाला जो कि गुर्दा लेकर आता है। हाँ, केमिकली जो ना एक्सट्रैक्ट ना किया गया हो और उसके अंदर अल्ट्रेशन ना की गई हो, क्योंकि चीज़ ऐड ना की गई हो, यानी कि आपने उसको उठाया और मशीन में प्रेस किया, ऐसे करके निचोड़ा और ऑयल उसका निकल आया। इसको हम कहते हैं कोल्ड प्रेस ऑयल, जो दूसरी तरीके से होता है। अदरवाइज जो कमर्शियली बहुत आप महंगा बता रहे हो, चौथा बताओ, ये तो नहीं, ये वाला महंगा भी हो गया जी। हाँ, बहुत महंगा, बहुत महंगा हो गया। ये बहुत ज़्यादा कोल्ड प्रेस वाला ये तकरीबन 7,000, 8,000, 6,000 इस तरह लीटर के हिसाब से आता है। मूविंग स्विफ्टली। इसकी वैसे नहीं, थोड़ी सी इसकी तारीफ भी कर दूं कि पूरी दुनिया में जितना ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस होता है ना, स्पेन और इटली की बात कर लेते हैं, वहाँ पे जितना प्रोड्यूस होता है उससे ज़्यादा जो है ना सेल होता है। अब ये कैसे होता है, वो भी ही मिक्स करते हैं बाकी ऑयल इसके अंदर, और ऊपर जितने भी डब्बे आपको, जितने इंपोर्टेड स्टोर के ऊपर आपको डब्बे मिल रहे होते हैं ना, वो सब के अंदर मिक्स होते हैं। वो 100% प्योर कोल्ड प्रेस ऑलिव ऑयल नहीं है। फिर कहाँ जाएं, कहाँ से लेके आएं? चौथा आपका देसी ऑयल, सरसों का तेल, सबसे बेहतरीन मस्टर्ड ऑयल, मेरा ख्याल है सबसे बेहतरीन, सबसे चीपेस्ट, यही कर सकते हैं हम इस्तेमाल। ये फिर आपकी जान को बचा रहा है, जिसको हम बड़ा चीप समझ रहे हैं और सर पे लगा रहे हैं, लेकिन हम खाती है जब उससे खाना बनाओ, उसका मैं हाल बताने वाला हूं। उसका भी तरीकेकार होता है हम खत्म करने का। हाँ जी, उसके तरीकेकार होता है और थोड़ा सा डालें, अच्छा टेस्ट बन जाता है। देखिए सेहत सबसे अच्छी है। वहाँ पे आप एक जहर खा रहे हैं, बाकी लिटरली वो जहर है। ये वेजिटेबल ऑयल है। अच्छा, जितने का आपका आम मिलता है, देसी घी मिल जाता है। मैं तो देसी घी खाता हूँ। शाहजेब जी हमारे साथ कश्मीर से, अस्सलाम वालेकुम। ये तो शाहजेब की आवाज है। शाहजेब कैसे हैं आप? हेलो जी, शाहजेब की कॉल ड्रॉप होगी। शाहजेब भी थे, इट वाज अ वेरी लिटिल किड, अच्छा, दैट्स व्हाई दैट वाज हिज वॉइस। बाकिर, आपसे सवाल पूछा था, क्या योगा के लिए भी कोई ग़िज़ाएं आपको देखनी पड़ती है? आयशा की कॉल लेके अस्सलाम वालेकुम आयशा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैम, आप कैसी हैं? मैं हलीमा मैम बात कर रही हैं? जी जी बिल्कुल बात कर रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। मैम मैं आपकी बहुत फैन हूँ, आपका चैनल और आपकी शोज वगैरह मैं बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू सो मच। शो में ये फर्स्ट टाइम मैंने कॉल किया है, हुमायूं भाई की गपशप, उनका अंदाज बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे आपके साथ एक थोड़े से अपनी सजेशन शेयर करनी है कि मैम आप जब भी कोई इम्पोर्टेंट मतलब टॉक हो रही होती है गेस्ट के साथ, एक आप काइंडली इस पे करें। अभी मैंने भी इसी टाइम पे कॉल की है, लेकिन बीच में कॉल या मतलब दूसरी तरफ बात का रुख ले जाना, या फिर आप का ब्रेक का टाइम आ जाना, फिर कुछ ऐसा हो जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। केबल चली गई, लाइट चली गई, घर में कोई इशू हो गया, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो बीच में रह जाएगा। मैं एक बात बताऊं आपको, मैं आपको एक बात बताऊं, आप घर में जब बात करती हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हलीमा का मैं उसकी जगह सिर्फ जवाब इसलिए दे रहा हूँ कि आप सिर्फ गौर से सुनिएगा। जब आप घर में अम्मी से बात कर रहे होते हैं, तो अगर छोटा भाई आके बीच में बात करना, कोई उसकी भी ज़्यादा ज़रूरी बात उससे बात कर ली कि अम्मा ये वाला कर दें, और अम्मी बात कर रही हो तो आप उनसे कहें नहीं अम्मी ये बात इस तरह है, अगर ये इस तरह समझा दी जाए, तो वो होती है गुफ्तगू। लेकिन जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डॉक्टर की सुनते हैं, क्योंकि वो होता है क्लिनिक।
वो वहाँ पर आप सुनते एक दूसरे, जब गुफ्तगू होती है तो दो तरफा होती है। अगर आपके जहन में सवाल आता है आप उसी वक्त पूछते, लेकिन हम इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया निशानदेही करने का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ब्रेक लेना जी हमारी मजबूरी है, उसमें किसी भी किस्म की कोई हेल्प नहीं की जा सकती। इसी तरह अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अगर आप मबरूक के गिफ्ट हैम्पर्स आज चाहते हैं तो सवाल का जवाब दें। पहला हो गया है, अगर मबरूक के आप गिफ्ट हैम्पर्स चाहते हैं जिसमें मबरूक का मैंने आपको बताया शरबत शीरी भी है, आइसक्रीम सिरप भी है और मबरूक जूसी भी है जो कि मैंगो फ्लेवर में है। और अगर आपको मैं बताऊं कि इसका आप आइसक्रीम सिरप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने एक ठंडे पानी का ग्लास लेना है, उसमें आपने डालने हैं 3 चम्मच और मज़ेदार सा आइसक्रीम सिरप जो है वो उसका आप जायका चखेंगे। अच्छा, आइसक्रीम सिरप जो है वो आइसक्रीम के ऊपर डाल के भी खा सकते हैं? हाँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है वो सिरपिंग है ना। That's very nice. ये that's a very good idea and we can do that as well. और अगर शरबत शीरी है, शरबत शीरी का भी तरीक़ेकार यही है कि आपने एक ठंडे पानी का ग्लास लेना है, उसमें 3 चमचे डालनी है और आपने घटाघट उसको पी जाना है। जो आइसक्रीम सिरप है उसमें फूलों की ताजगी जो है वो मौजूद है, जो कि आपको इंस्टेंट जो है वो रिलीफ देगी और आपको एनर्जी भी देगी। और अब मूविंग ऑन टू बाकिर, वी हैव टू आस्क यू, जो गज़ा वाला सवाल था, मैं चाह रहा हूँ लेट्स नॉट लेट इट गो। आपने जब बताया, हलीमा ने बड़ा खूबसूरत वो सवाल पूछा था, तो मैं उसका सिर्फ थोड़ा सा जवाब दे दूँ। गज़ा के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में इंडिविजुअली बन रहा है। जैसे आप घर में कद्दू बना है, अब मैं कद्दू खाऊंगा लेकिन मैं रोटी के साथ नहीं खाऊंगा, मैं चम्मच से कद्दू खा लूंगा। दाल बनी है, मैं दाल चम्मच से खा लूंगा। सो इट्स लेकिन मेरे जो मामा बाबा है ना, वो अगर आप चम्मच से भी खा रहे होगे ना तो वो ये भी कहेंगे कि क्यों, तो फिर ये आप अपने अम्मा पापा को समझाओ। ये तो मसला आपका घर का बड़ा मसला चल रहा है, ये मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप जो आपके पास मौजूद है आप उसमें म्याना रवि कर हाथ को रोक के, क्योंकि रोटी इज समथिंग विच इज, हम ऐसे दबा के रोटी खाते हैं कि बस ये आखिरी रोटी है। हाँ, तो वो नहीं वो खाते ना, आधी आधी खाते हैं दोनों। कौन? हमारे यहाँ रोटी आटा जो ना उसका बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है, बेजा इस्तेमाल किया जाता है। और दुनिया में शायद हमारा ही मुल्क सुबह पराठे, होगा या इर्द गिर्द इस रीजन में जो हमारे दाएं बाएं और ममालिक हैं वहाँ पे ज़्यादा खाई जाती है आटा। गंदम बदना तो इसका इतना इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, ये अभी इसके साथ प्रॉब्लम भी हैं, पहले नहीं होते थे। अब बात सारी जो ना वो 2 हिस्सों में आ जाती है। एक ही आ जाती है कि आज की जनरेशन और दूसरी वही 50 साल पहले वाली की और उससे पुरानी। उस वक्त जो है ना ये प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। आप ज़्यादा गंदम खा भी लें, 2 रोटियां खा भी लें तो प्रॉब्लम, क्योंकि आप फिज़िकली भाग दौड़ करते थे, खेतों में जाते थे, चलना फिरना आपका होता था, सब कुछ होता था, गाड़ियाँ उसमें। आप अभी तो हम घर से कदम निकालते हैं तो गाड़ी में, AC वाली गाड़ी में आते हैं, ऑफिस से वापस। दरमियान में अगर जिम कर लिया तो ठीक है। तो इस वजह से अब गंदम हमारे लिए है और रोटी जो है खालिस वाली जो रोटी डाइजेस्ट नहीं हो रही है, ये खराब हो गया हमारे लिए। टेक अ कॉल है, मैं वापस आके आपसे पूछूंगा। आपने एक बड़ी दुविधा दूर करनी है, वो ये है कि लोग समझते हैं और हम भी समझते हैं, क्या जिम का एक्सरसाइज का ऑल्टरनेट योगा है? क्या अगर आप खाली योगा कर रहे हैं तो इज इट फाइन टू डू दैट? आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, जवाब लगता है बड़ा मजे का, लेकिन शाहजेब की कॉल के बाद पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फॉर होस्टिंग सच अ गुड प्रोग्राम। यू आर वेलकम, प्लेजर। और मैं काफी देर से ट्राई करूं आप लोगों की कॉल करने की। मुझे योगी बाकी साहब से एक सवाल करना था। जी जरूर पूछिए। जी, ये अभी देसी घी का जो बता रहे थे, तो इसमें एक तो मुझे ये पूछना था कि इसकी क्वांटिटी कितनी अलाउड है, हम कितनी सेफ्टी यूज कर सकते हैं, या कोई मसला नहीं हम सब डिशेज में इसको यूज करें? वेरी नाइस एंड अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, आई लाइक इट। कोई दूसरा सवाल है आपका? और दूसरा सवाल ये कि अब जो छोटे बच्चे हैं उनको वो नहीं पसंद आता, क्योंकि दे हैव नेवर बीन एक्सपोज्ड टू इट ना। वेरी राइट, दैट्स सो ट्रू। तो इसको हम कैसे उनकी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? आपके सवाल में भी एक जवाब है, अगर आपने सुना हो। हम उनको एक्सपोज नहीं करते, हमें उन्हें एक्सपोज करना है। अच्छा, इसमें मैं एक मशवरा दूंगी। वैसे तो बाकी साहब आपको, हाँ बहुत, मैं सवाल पूछ लूं? आप पूछ लें, आपसे सवाल पूछ लूं? जी जी जी। गिफ्ट हैम्पर के लिए, मबरूक के गिफ्ट हैम्पर के लिए सवाल है आपका। आप बताइए, पाकिस्तान एयरलाइन का पुराना नाम क्या था?
बाकिर भी सोच रहे हैं, बाकिर को भी नहीं आता। मैं गूगल करूंगा अभी। खबरदार बाकिर, डोंट डू दैट। पाकिस्तान एयरलाइन का पुराना नाम क्या था? टा-टा-टा। PIA था। PIA तो अभी पाकिस्तान मौजूदा नाम है ना एयरलाइन उसका। इज PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है ना। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसका जवाब आपको नहीं पता, मैं कौन सा बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं आता। नहीं, मुझे आता है। आई एम जस्ट किडिंग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। 2 questions very quickly। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या था इनका? जरा repeat उन्होंने करें। कहा था कि एक तो देसी घी Quantity कितनी बता क्वांटिटी दें। खानी हाँ जी, है, कितनी quantity और दें। बच्चे एक्सपोज नहीं है, वो कैसे? बच्चों वाला तो आपने बहुत अच्छा जवाब दे दिया ना। बच्चे अभी छोटे हैं तो अभी से तो आप उनको आदत डाल लें। अभी से अगर आपने वेजिटेबल ऑयल की आदत डाल दी तो आप देसी घी की क्यों नहीं डाल अच्छा, सकते? मुझे ये बात समझ नहीं आती, बहुत सारे लोग कहते हैं जी, बच्चे कहते हैं स्मेल आ रही है, इसका मतलब है उनके सामने ये बात किसी ने कही है, बिकॉज उनको नहीं पता कि स्मेल क्या है और क्यों आ रही है किसी चीज से। देसी पेरेंट लिटरली ये किसी ने उनके दिमाग में बात कही है, या फिर मदर्स जो है ना वो एक्स्ट्रा उनके प्यार में Protective है। पूछती हैं स्मेल तो नहीं आ रही, स्मेल तो नहीं, वो फिर कहते हैं आ रही है अंदर से स्मेल इसके। और दूसरी चीज ये कि अगर आप, मैंने ये बहुत दफा अपने मियाँ पे आजमाया है, जो वो कहते हैं मैंने बचपन से कभी नहीं खाया, मैं उनको वो बना के दे देती हूँ, उनको पता ही नहीं लगता कि वो क्या है, तो वो खा लेते हैं वो चीज, और फिर वो कहते हैं कि आई विल एग्री टू व्हाट यू सेड इन द लास्ट। Because- आप ये करके देखिए, मेरी अम्मा ने मुझे शलजम ऐसे खिलाया, मैं आलू उनको समझा के। हर चीज खिला, वो कहते हैं खा मैंने लेते कभी नहीं खाई, मुझे पता ही नहीं है इसका टेस्ट क्या है, और जब मैं उनको बना के दे देती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ ये तो आप खाते रहते हैं ना, ये वही है, तो वो खा लेते हैं, उनको नहीं पता लगता कि वो क्या So है, बाकी क्योंकि you उन्होंने have to खाई tell नहीं कितनी कभी। क्वांटिटी देसी घी खानी है। देसी घी की कितनी क्वांटिटी खाई जा सकती है? देखिए, हर चीज़ इतदाल में, मैंने रवि में इस्तेमाल करनी चाहिए, वरना देसी घी का जो है ना कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। आप उसको कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसको रोटी के साथ वैसे भी लगा के कर सकते हैं, सालन में भी आप बाकी ऑयल की बजाय यही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक जजमेंटल कितना खाता है? देखिए, हम इसको कैलोरीज को काउंट करते हैं तो पर ग्राम कैलोरीज ना 9 बनती है, 9 कैलोरीज होती हैं पर ग्राम के अंदर। ठीक है। अगर आपका पूरी जो डाइट प्लान को देखा जाए, जिम के हवाले से बात करूंगा अभी थोड़ा सा, जो एक्सरसाइज करने वाले एक्टिव लोग हैं, तो उनकी जो उनकी डाइट चाहिए होगी वो तो एज के लिहाज से होती है और वेट के लिहाज से होती है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि उनको कैलोरीज चाहिए अगर 3000 कैलोरीज चाहिए, ठीक है। 4000 चाहिए, फोल्ड कर लेते हैं, 4000 उनको चाहिए एक आपकी हाइट की तरह और एक्टिव भी हैं, तो 4000 उनको अगर कैलोरीज चाहिए, तो उसमें जो घी से हम निकालेंगे, जो घी वाली कैलोरीज हों, वो उसकी मैक्सिमम 25% से ज़्यादा ना हो जी। ठीक है। बाकी हम ले लेंगे जो 25 हम यहाँ से ले लेते हैं और 50 या 40 जो हम कार्ब से ले लेंगे, ऑलराइट, ठीक है, और बाकी हम ले लेंगे प्रोटीन से, फिर 20-25%। बड़ी सेफ है ये। ओके। जिम वालों के लिए हम 40% प्रोटीन से लेंगे। लेकिन आपने अंडर द लाइन एक बहुत खूबसूरत बात की कि वो लोग जो एक्टिव हैं, हाँ ये जी। नहीं कि आप घर बैठे हुए और आप चूरियां बना के देसी घी में खा रहे हैं, देसी रात घी को भी में, खा रहे हाँ। हैं, वो यू कांट डू दैट। हाँ जी, तो वो 25% का जो बात थी वो उन लोगों के लिए है। अगर आप 25 वाले नहीं है और एक्टिव नहीं है तो फिर हम इसको 10-15% कर लेंगे मैक्सिमम। 15 बस ये काफ़ी है, बहुत अच्छा है। अगर आपने वापस आके अपने वो जवाब बताना है। ये भी बताना, अच्छा 15% कितनी कैलोरीज बनेंगी है, तो कितनी? अभी हमने यही देखेंगे कि वो कम से कम आपकी जो है ना कैलकुलेट कर लें हम उसकी, तो वो 500 कैलोरीज आप जो है ना अपनी डाइट के अंदर जो है वो देसी ठीक घी से है। ले बाकी सकते यू हैं। हैव टू कम बैक एंड टेल अस, हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे। आपने बताना है कि क्या ऑल्टरनेट है, जिम का एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो योगा कर लें घर बैठकर, क्या वो काफी है? मैं एक चीज आपको करता ब्रेक के बाद, ब्रेक से अभी- पहले साथ इसके अच्छा, बाद ब्रेक के बाद लेते तब हैं। देखिए, अब जो मैंने 500 कैलोरीज आपको बताई है ना, तो वो आम बंदे के लिए तो नहीं उनको पता ना, तो हम ये स्पून ले लेंगे अपना, जो बड़ी वाली चम्मच होते हैं ना खाने की, टेबल स्पून की बात कर रहे हैं, टी वाली नहीं है, टेबल स्पून, वो तकरीबन 10 से 12 ग्राम होता है उसके अंदर, और एक टी स्पून के अंदर जो है इसकी जो कैलोरीज बन जाएंगी ना 500 के लिए, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 को इंटू 9, 90 या 100 कैलोरीज बन जाती हैं। तो यानी कि आपने टेबल स्पून जो है वो बड़ी वाली चम्मच जो है भरी हुई 5 खा सकते हैं। अब उन 5 के अंदर आप उसका खाना बना भी लें, वैसे खा लें, जो मर्जी जिससे। So calculation is 5 बड़ी आसान है, spoons a 5 day spoon आप ये खा आंसर चम्मच आ जो गया। है वो टेबल स्पून आप खा सकते हैं देसी घी के आराम से एक दिन में, अगर आप एक्टिव हैं तो। बिल्कुल। आज का सवाल है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का पुराना नाम क्या था? मबरूक का तोहफा चाहते हैं तो आप कॉल कीजिए दिए गए नंबर पर। आप नीचे देख रहे हैं आपकी स्टिकर पर चल रहा है नंबर, हमारे साथ मौजूद है बाकी, वापस आके पूछेंगे क्या ऑल्टरनेट है जिम का, एक्सरसाइज का, योगा। लेट्स टेक अ ब्रेक है।
जी वेलकम बैक टू द शो। आप लोगों के सवाल जो हैं वो भी साथ साथ जारी हैं। योगा के हवाले से सवाल पूछना चाहें तो योगा के हवाले से पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें कि आप लोग जो है वो जो सवाल हुमायूं ने किया है कि पाकिस्तान एयरलाइंस का पहला नाम क्या था, तो उसके हवाले से भी जवाब देकर आप गिफ्ट हैम्पर जो है वो मबरूक का हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम बात करेंगे, आप देख रहे होंगे हमारे बाएं जानिब वाइटल टी आपके सामने मौजूद है, और आज ये पैकिंग बड़ी खूबसूरत और डिफरेंट है। ये कौन सी टी है ये आपको हलीमा थोड़ी देर में बताएंगी, और ये बन भी रही है। अगर आप देख लें थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये ज़ैनब इसको बना भी रही है। आज आपको बताएं हमेशा की तरह कि वाइटल टी एक बहुत ही अच्छी और मुनफरिद ब्रांड है जो कि पंजाब के एक छोटे से कस्बे हारूनाबाद से शुरू हुआ, और ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इन्होंने अपना नाम मनवाया है, और 2005 से ये अपनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाय, और ये बहुत सारे फ्लेवर्स में मौजूद भी है। जी बिल्कुल। आज जिस टी के हवाले से हम आपको बताने वाले हैं उसका भी आप लोगों ने शॉर्ट भी थोड़ी देर पहले देखा होगा। सुलेमानी टी जो है वो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे ज़्यादा मशहूर तो इस टी का जो चीज़ है वो डब्बा है। तमाम तर ख़वातीन चाहती हैं कि वो एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई करें ताकि डब्बा जो है वो हमेशा उनके घर में मौजूद रहे, जिनमें मैं भी हूँ और हुमायूं भी है। हम दोनों भी ये चाह रहे थे कि डब्बा जो है वो बात इनके अंदर जो मौजूद है वो चाय है। चाय जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा इसकी खुशबू और इसका टेस्ट सबसे इसको मुनफरद बनाती है, सबसे अलग बनाती है। ये ब्लैक लीफ से जी बनी हुई है। इसका कलर जो है वो आपको बड़ा एक ज़बरदस्त सा कलर ये देती है, गोल्डन सा कलर होता है। बिल्कुल ब्लैक टी नहीं होती है जैसा हम काली चाय भी पीते हैं, लेकिन ये ब्लैक टी नहीं होती। इसमें कलर जो है वो गोल्डन सा होता है। खुशबू और टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा मुनफरद और ज़बरदस्त सा होता है। और ज़ैनब जो है वो बना रही है इसको। ज़ैनब आपने बना लिए है? नहीं, मैं अभी बनाऊंगी क्योंकि इसको जो है दम लगेगा। ठीक है। और पानी और चीनी जो है वो मैंने पानी इसका बनाने का तरीक़ाकार क्या है ज़ैनब? अच्छा, इस तरह से कि केटल में जो है हमने लेना है पत्ती इसकी डालनी है 1 से 2 चम्मच, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें पानी ऐड करना है, और पानी ऐड करने के बाद 3 मिनट का इसको दम देना है चैनक में। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हमने सर्व कर देना है। अच्छा, इसमें ऑप्शन जो इसकी रेसिपी में जो इनके बॉक्स पे मेंशन है उसमें ये कि आप मिंट भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, पुदीना भी डाल सकते हैं अगर आपके घर में मौजूद हो तो। ये जो है हम 3 कप बना रहे हैं। तो ज़ैनब दम देने की खास वजह, क्योंकि बहुत सारे लोग दम वाली चाय बहुत पसंद करते हैं, कोई खास वजह? इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा इनहेंस हो जाता है। हाँ जी। तो ये 2 चम्मच जो है हमने डालनी है सुलेमानी टी के, और इसके अंदर मैं चैनक में जो है पानी ऐड कर दूंगी। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल रैपिंग। हाँ जी, हाँ। मुझे वेरी प्रोटेक्टिव। ये जब खाली होगा तो मैं ले जाऊंगी साथ में, मुझे बहुत पसंद है। वाइटल की सुलेमानी टी जो है वो बन रही है। अच्छा। अगर आप अपने घर पे बनाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि कोई मर्द हजरात अपने बेगमात के लिए ये सुलेमानी टी बनाए और उनको खुश कर दे, सबका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा उससे। अगर ये सुलेमानी टी आप पिलाएं ना, अपनी बेगम नाराज़ है, फौरन उनको पिलाएं। बस मैंने पानी ऐड कर दिया है। इसको 3 मिनट का मैं 3 मिनट का दम दूंगी, तो उसके बाद मैं सर्व कर दूंगी इसको। ठीक है आप लोग? ठीक है जी। जो शौहर काम कभी नहीं करते ना, और वो अपनी बेगम के लिए अच्छी सी चाय बना दें, और हाँ ये एक अलग बात है। फिर तो वो चाय लेकर आ रहे हो, खुद सोचें अभी आप सख्त गुस्से में, अचानक से फ्रॉम नोवेयर मंसूर आए और कहे हलीमा दिस सुलेमानी टी इज फॉर माय सुलेमानी वाइफ। आई विश। ठीक है। अच्छा देखा, शी विश, देखा सब भैया एक बात मान जाती है। बाकी अल्टरनेट है जिम का, एक्सरसाइज का। योगा कर लिया जाए खाली हर रोज 1 दिन या 5 दिन कर लिया जाए हफ्ते में, तो क्या एक्सरसाइज को एलिमिनेट भी कर दिया जाए तो कोई मजा नहीं है? ये जो योगा और जिम जो है ये दोनों डिफरेंट टूल्स हैं डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए। जिम में आप बनाते हैं, अपने बॉडी के मसल को ट्रेन करते हैं, मस्कुलर मसल बनते हैं आपके, वो हो जाते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हम उसको कहते हैं। आप वेट उठा के रेजिस्ट करके वापस लेके जा रहे होते हैं, तो उससे तोड़ फोड़ होती है अपना आपकी बॉडी के अंदर, और बॉडी मसल दोबारा सेल जो है ना वो हील हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो बॉडी बन गई हमारी। ये तो हो गया हमारा जिम का सिस्टम। जबकि योगा जो है वो तो एक पूरा जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ेकार है, और उसमें आप अपने आप के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, लचक लेके आते हैं। मसल उसके अंदर डेवलपमेंट उसकी कम होती है, उस तरह मसल बॉडी फूलती नहीं है आपकी, लेकिन आपके अंदर एजिलिटी ज़्यादा आ जाती है। आप जो है घूमने फिरने में आसानी होती है, आपको फिर जो है ना जोड़ों का दर्द नहीं होता। तो योगा से आपको जो है ना स्ट्रेस लेवल कम होता है आपका। जिम के अंदर तो आपके हार्मोन भी इम्बैलेंस हो सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा करें। जैसे कुछ लोग 2-2 घंटे तक आपने देखा होगा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कुछ लोग
और करना कितना चाहिए, 1 घंटा चाहिए, बहुत ज्यादा हो जाए ना आपका जिम में दाखिल। I do 2 hours, it's okay. पहला 2 घंटे। हाँ। क्यों? I like it the gym man. अच्छा मेरे ब्रेक्स बहुत लंबे होते हैं ना, मेरे लंबे ब्रेक्स होते हैं। अच्छा ब्रेक नहीं लेने चाहिए होते हैं ना, ब्रेक में तो आप वर्कआउट में तो सत्यानाश कर देते हैं अपने वर्कआउट का, तो वो आपकी बॉडी बिल्ड नहीं हो रही होती। अगर आपने 4 सेट लगाने हैं किसी चीज़ के, मैं योगा साथ थोड़ा सा जिम के बारे में भी जानता हूँ, तो अगर 4 सेट लगाने हैं किसी एक बॉडी पार्ट के, तो उनके दरमियान में गैप आपको ना 20-30 सेकंड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपने 1 सेट लगा पे चला गया, दोस्त के साथ गपशप लगा के आया, उसके बाद मोबाइल पे देखा, स्क्रॉलिंग की, उसके बाद दोबारा अच्छा बाकी I have a contradiction here because I have studied it now very very। आप शायद मैं वो साइंस आपको बताता हूँ। अगर आपने 22 kg का शोल्डर प्रेस लगाया, उसके बाद आप 24 पे जाना चाहते हैं, और या अगर आपने 22 आपने पिछली बार 20 लगाया था, इस बार 22 लगाया, आपसे 4 रेप्स हुए, तो आप अगले सेट में अगर 1 से 2 मिनट का वेट लेंगे तो आपसे 7 या 8 रेप आराम से निकल जाएंगे। दिस साइंस हैज बीन प्रूवन कि होता है। टेक्निक डिफरेंट है ना, डिपेंड क्या करता है कि आपने वेट को अगर इंक्रीज करना है, यस वो अलग है। अगर आपने हाइपरट्रॉफी करनी है, नहीं मैं इंक्रीज करता हूं। ठीक है, हाइपरट्रॉफी में उस सेट की मैं उसकी बात करूं कि उसमें आपने छोटे वेट के साथ ज़्यादा रैप करने हैं और बीच में गैप कम करना है, और जो वजन भी कम करने वाले लोग हैं, जो मर्द हज़रात ख़वातीन, सबके लिए हाइपरट्रॉफी वाली चीज़ है ना, वो जिम उसके लिए जाते हैं। अगर आपने जो ना प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो फिर एक और टेक्निक है जो जिसकी हमायूं ने अभी जिक्र किया है कि आपने उसके अंदर स्ट्रेंथ करनी है। फिर एंड्योरेंस के लिए अलग टेक्निक्स हैं, तो जो आपके कोचेज होते हैं वो आपको डिफरेंट टेक्निक्स करवा रहे होते हैं। तो बेहतर होता है कि जिम जब भी आप करें, आप किसी को कोच साथ जरूर रख लें, वो आपको देख के आपकी जरूरत के मुताबिक आपकी जो ना वो ट्रेनिंग को डिजाइन करेंगे। जिम से आपकी बॉडी बन गई, योगा से आपकी एजिलिटी इंक्रीज होगी, और तीसरी एक और चीज़ है, ये 3 टेक्निक्स हैं दुनिया में जो वो आपके दिल के लिए, यानी कि आप जब कार्डियो करते हैं, कार्डियो ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं, तो उससे भी आपका वेट भी बन होता है, आप में एजिलिटी भी आती है, आपका मसल भी इम्प्रूव होता है। तो ये सारी चीज़ें जो ना अलग अलग के लिए हैं। तो आपको जब देखना होता है कि ज़िंदगी में कि मैं कोई मेरे पास क्लाइंट आता है जी कि मुझे मेरा प्रॉब्लम है, किसी के सर में दर्द होता है, उसको टेंशन है, डिप्रेशन है, किसी का वज़न जो है ना वो ज़्यादा है, उसका वो प्रॉब्लम, और किसी के अभी घुटने का प्रॉब्लम है, तो अब मैं इन तीनों टेक्निक्स को इस्तेमाल करूँगा। उसके अगर मसल को मैं डेवलप करता हूँ, पतला सा है बेचारा लागर सा है, तो मैं उसको कहूँगा ये तुमने 2 दिन जाने जिम करना है, और जिम के अंदर तुमने ये एक्सरसाइज करनी है। अगर किसी कमर में दर्द है और उसकी चुक निकली हुई है, ठीक है, तो उसको फिर मैं कहूँगा नहीं आपने कोई काम नहीं करना, आप आए, मैं आपको जो ना योगा करवाऊंगा, मैट डालें और मैट पे योगा बाकी जो क्लब में आंटीज बैठी और एक चीज़ और लास्ट में वाली वो चीज़, अगर कोई बंदा आ जाता है और वो ओवरवेट है, तो फिर उसका ऑब्जेक्टिव अपने वजन को कंट्रोल करना है, तो फिर मैं उसे कहूँगा हम योगा सिर्फ 1 दिन करेंगे, 2 दिन हम कार्डियो करेंगे, और 3 दिन हम जिम करेंगे। लेकिन तो जो चुक वाले मरीज होते हैं उनको तो ये कहा जाता है आपने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा खराब हो कुछ भी नहीं करना, और आपने ना अपने बेड पे लेटे रहना है, और डॉक्टर्स की फीसें देते रहने हैं, और जो ना जिंदगी को अपनी को ना वो दर्द को बर्दाश्त करते रहना है। देखिए ये मेरे पास बहुत लोग आते हैं ना, कॉलर्स वेटिंग फॉर यू, वी हैव टू टेक दैट कॉल। ज़ारा सक्कर से अस्सलाम वालेकुम। ये भी चलता है ना जिंदगी में, क्या करें वो लोग भी इंतजार करें। ज़ारा कैसी हो आप? हेलो ज़ारा जी, टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दीजिए ताकि हम आपसे मुखातिब हो सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे, आप कैसी हैं? बस मेरा बहुत गला खराब हो रहा है, कल भी मैं आपको कॉल कर रही थी, इतने सारे नंबर आपके शो होते हैं लेकिन फिर भी कॉल नहीं मिलती है, और अभी भी मैं बहुत देर से होल्ड पे थी। देर आए दुरुस्त आए, कोई मसला नहीं है। आप आ गई, आप बताइए, आपसे हम सवाल पूछें या आप सवाल पूछेंगी? आपकी मर्जी है, लेकिन जरा इजी सा पूछेगा। कल तो आपने आपकी शादी हुई है? नहीं, और बात सुनिए, कल आपने रोड़ी का वो जो आपने सबसे बड़ा स्टेशन पूछा था, तो मुझे आंसर आता था, मैंने ट्राई बहुत किया लेकिन कॉल ही नहीं मिली मेरी। तो और आज आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, बताइए पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर मौजूद है? वो सबसे लंबा है रोड़ी जंक्शन। वेरी गुड, आपने को मेरे देखे कल वाला सवाल पूछ लिया मैंने आपसे। और बताएं, और क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? थैंक यू सो मच। पता है क्योंकि ये तो है ही सक्खर में रोड़ी, तो इसलिए हमें तो शुरू से पता है रोड़ी। शुरू से कब से पता है? कब से? शुरू कब से? जब आप पैदा हुए तुमने कहा ये देखो बेटा यहाँ पे रोड़ी का प्लेटफॉर्म है सबसे लंबा और बड़ा? क्योंकि ये तो है ही सक्खर में रोड़ी, और फिर यहाँ पे तो ये जंक्शन है ना, हर ट्रेन यहाँ स्टे करती है 30 मिनट। आप कितने साल के हो?
आप ये क्यों पूछ रहे हैं? बताता हूँ ना। कितने साल के हो आप? अब बात सुनिए, मैंने आपको आफ्टर 5 मंथ मैंने आपको कॉल किए क्योंकि मेरा पैरेट एक्सपायर हो गया था ना। तो मैं इसके लिए ही रोती हूँ। पैरेट एक्सपायर हो गया था? इतना रोती हूँ। मेरी यहाँ पे बंदे एक्सपायर हो जाते हैं, आप पैरेट के एक्सपायर के लिए आपने महीने की छुट्टी ले ली मुझे है। गलत सुनाई दी है कि क्रेडिट एक्सपायर हो गया था, वाकई पैरेट का। वो अबव 20 था और मेरी जान थी उसमें, मैं अभी तक रो रही हूँ। तो आप कैसे जिंदा? अगर आपकी जान थी तो आपको तो अभी हो जाना चाहिए था। चुप। हाँ, मैं बहुत बीमार हूँ। क्या क्या फिर उस बेचारे का दफनाया उसको? जी जी, उसको वो फिर जब भी कोई एक्सपायर होती है, फीमेल एक्सपायर हो गई थी तो बाहर लेके गए थे उसको। मैं तो ले जाने भी नहीं दे रही थी उसे, मैं इतना रो रही तो थी। क्यों ले जाने दिया? पास रख लेती आप। कीड़े पड़ जाते हैं उनके अंदर। मैं कह रही थी नहीं, इसको कुछ नहीं हुआ। कहा जाता है, अब आपने गलती कर दी, कहा यह जाता है कि अगर चाट मसाला और नमक थोड़ा सा लगाया जाए तो ठीक हो जाता है, उसके जख्म ठीक हो जाते हैं। जख्मों पे लगाए उसके। नहीं गए आप उसको, मैंने तो बहुत सारे सॉन्ग भी सुनाए हुए हैं उसके लिए और एक लिखा हुआ है। जिस दिन मेरा गला सही होगा ना, मैं आप जरूर उसके लिए मैं आप बस अल्लाह आपका गला लाए, ठीक है। एक बात बताओ, आप मुझे ये बताओ, आप कितने साल की हो? ये तो मैं कभी नहीं बताती हूँ, कितने की? किसी को भी नहीं बताती हूँ मैं। खुद भी पता है? चलो ठीक है। मैंने कहा अगर आपके जब रिश्ते वाले आएंगे आपने तो नस जाना है उधर से। आपने कॉल बंद नहीं करनी ज़ारा, आपसे जो है वो इम्तियाज भी बात करेंगे क्योंकि उन्होंने अब ये भी होगा आपके साथ। लेना है, एड्रेस लेना है आपको। जो गिफ्ट हैम्पर है मबरूक के, वो पहुंचाने के लिए आप लोगों का एड्रेस जो है वो जरूरी है, तो आपने भी कॉल बंद You are a beautiful caller. Thank you for making us laugh. बहुत शुक्रिया। याहिया जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो। अस्सलाम वालेकुम। या क्या हाल है आपके? ऐसे कर रहा था जैसे तुम्हारी सवाल पे वो सलाम पे जवाब देंगे, मेरे पे नहीं देंगे। नहीं, मुझे लगा आवाज चली जाएगी। नहीं इस तक कोई। अच्छा, अब एक छोटा सा जी ब्रेक लेते, मुझे आप लोग ब्रेक लेने के लिए रख ले ताकि लोग मुझे यहाँ से रगड़ के चले जाएं। हालांकि ब्रेक अभी बनती नहीं थी, पर हलीमा कह रही है तो ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप लोग कहीं नहीं जाना, हलीमा और हमारी के साथ। ब्रेक नहीं। जी वेलकम बैक टू द शो। एक खाने के हवाले से एक सवाल था मेरा जो रह गया था, मैंने कहा ऐसा ना हो टाइम ही निकल जाए, पूछ लेती हूँ। मैं देसी घी से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मक्खन सफ़ेद जो घर का निकला हुआ होता है, वो खा सकते हैं? वो नॉर्मल लाइफ में अगर आप अपनी इंक्लूड कर ले देसी घी के ऑल्टरनेटिव तो ठीक है? जी बिल्कुल एग्जैक्टली, दोनों सेम चीज़ है, दोनों कोई खास फर्क नहीं है उसके अंदर ना। उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर होता है। हाँ। तो उसको मॉइस्चर को जब आप एवेपोरेट करवा देते हैं तो वो देसी घी बन जाता है। दोनों की जो कैलोरीज वैल्यूज है वो सेम है। लेकिन हेल्दी मुझे लगता है कि थोड़ा सा हैवी हो जाता है देसी घी, और उसके मुकाबले में मक्खन थोड़ा सा इजी होता है साइंटिफिकली अगर हम देखें और एज ए न्यूट्रिशन उसके ऊपर कैलोरीज देखें तो दोनों में बराबर ही है। दोनों की 9 ग्राम है। ठीक है। बाकी अब आपको हमने बुलाया था ताकि आप हलीमा को एक्सरसाइज करवा सके। हलीमा ने कभी एक्सरसाइज नहीं की, लेकिन जब आप अभी देखेंगे प्लेटफॉर्म पे तो आपको लगेगा मैंने भी कभी नहीं एक्सरसाइज की। मेरे गोडे कितने फारिग से हैं, लेकिन आसान करानी है। हाँ, आपने पता क्या करा? हमसे ये करा 1 2 3 4। जी ठीक है, आइए। ठीक है, आज तुम तो अभी से तुम्हारी सीटियां गुम हो गई हैं। चले जी, हम आते हैं आगे। आप लोग भी ले आए अपना मैच जी। आपसे बात हो रही है जी टेलीविजन के उस पार। जेबी तुम्हें नहीं कह रहा, तुम तो पागल से हो गए हो। वैसे मैं आपको बताऊं कि इसमें ना हम लोग योगा जब भी करते हैं ना, क्योंकि योगा कर रहे हैं ना, तो शूज को तो ऑफ करते हैं। ठीक है। हाँ जी, क्योंकि शूज हलीमा तो उतारेगी तो या तो हम फौत हो जाएंगे। मैंने तो वैसे ही खुले जूते पहने हैं। एक ना मैं आपको बता देता हूँ, शूज इसलिए यार पहले बताया था, मैं जुराबे तो सही वाली पहन कर आता। पहले बता रहा था यार, मेरे तो यही तो कहा है ना, पहले बता रहा था। चले आ जाए। मुझे सॉक्स ही मिल रही थी सुबह, प्लीज ये मेरे लोफर्स वाली सॉक्स इसमें पहनी हुई है। आपको क्या पता चलना था, लेकिन आज पर्दाफाश।
अच्छा मैंने शूज इसलिए ऑफ करवाए हैं कि आपकी जो है ना ग्रिप जो है ना जमीन के साथ जो है ना ज्यादा अच्छी हो जाती I है। will show my पैर, my वो पैर is भी beautiful. उतारनी है, सॉक्स भी उतारनी मेरे है, पैर सॉक्स समेत beautiful आ है। गया ये। तो लिहाजा आप जो है ना कैमरे को जो है ना यहाँ पे दिखाएंगे, अंगूठे पे दिखाएंगे जी। जिस फुर्ती से आप नीचे गए हैं ना, ये हमसे ये आपने भी जाना है ना। इतनी फुर्ती से। चले तो इसमें हम ये करने वाले हैं हुमायूं, ये देखें ना कि आपकी जो नकल्स है ना, ये हील और नकल, ये नकल्स और हील हाँ। ये जमीन के साथ लगेंगे ऐसे करके। अच्छा। ठीक है। अच्छा। और पाँव को आपने ऐसे उंगलियां खोल के और दबाना है जमीन मेरी के तो नहीं साथ। खुलती उंगलियां। सर ये हो जाएंगे, दबाए प्रेस करें इनको। नहीं, जब आप मेरी प्रेस करेंगे आपस में बहुत प्यार है इनका। आपने ना ऐसे करना है कि जैसे जहाज जो है ना लंगर अंदाज होता है, तो इसी तरीके से आपने लंगर अंदाज? लंगर अंदाज लंगर अंदाज। आपने जब वो कर देते हैं, आपने anchoring कर साथ देते में एक हैं। डिस्क्लेमर देना है कि इस तरह के लोगों को मैं नहीं सिखाता, क्लास में भी ऐसा करता था। इसीलिए हाँ, 2 दिन ही रहा है, हाँ। इसीलिए 2 दिन ही रहा है। चलें जी, ये हमने अपने आप को खड़ा कर लिया है, मजबूत कर दिया है। और ये देखें अब हम क्या करने वाले हैं कि जो घुटना है ना, घुटने को मेरी पैर तो सीली है, उससे मैं लेता था तो मैं उससे सी है। सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि इसके ऊपर जो कैप है ना, नी कैप, हाँ। उसको ऐसे लिफ्ट करेंगे। ये देखें ओ अच्छा ठीक है, ठीक ओके। है। हाँ ये मुझे आगे समझ। ये यार आपका तो गोटा कितना माशाल्लाह एक ही रंग का, मेरा तो बहुत अजीब सा है। मेरी टांग और कोटे में बहुत फर्क है रंग में। नहीं मेरा भी अच्छा सेम जी। है। हमने सिर्फ खड़ा होना सीखना, हम कर रहे हैं माउंटेन पोज। ठीक है। ठीक है, पहाड़ आसन इसको कहते हैं। तो हमने एंकरिंग कर दी अपनी सही मजबूती के साथ, जमीन ठीक के है। साथ, ठीक है। घुटने के ऊपर लिफ्ट कर भाई दिया। तुम कर रहे हो उसके घुटने बाद को? उसके बाद हमारी ये थाइट हाँ। का एरिया आ जाएगा, इसको हमने टाइट करना है। ये मुझे दर्द हुआ ना घर जाके तो ठीक फिर है। देखना आप। और जब यहाँ तक हमने अपने सारे बॉडी के मसल को जमीन के साथ लगाया ना मायूं। अच्छा जमीन के आप साथ मुझे लगा, मार भी रहे हो। ये ऊपर उठाएंगे। एक्सक्यूज मी, द ट्रेन इज इसको हिटिंग। कर लो टाइट हाँ, हाँ, चेक हो गया। क्यों कर रहे हैं? हाँ, तो आप पकड़ लेते यार, ये गलत बात है, आप पकड़ इसको भी लेते हैं। हमने टाइट कर लिया। फिर अब हमारा आ जाएगा हिप का एरिया बेशक, तो हमने इसको भी स्क्यूज किया। नहीं मैं तो नहीं और जी, आपने ना खड़े होके एक फुल बॉडी एक्सरसाइज कर रहे अगर हैं। मैं इसी तरह स्क्वीज कर लूं तो बॉस बहुत मुश्किल हो ठीक रही है। यहाँ तक हमने अपने कर दिया। बेली वाला एरिया आ गया, बेली को हमने ऐसे? टाइट किया। यस, ये तो आ जाओ मेरे वापस। से आ जाओ। बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हो अब हमने सकता। बेली को टाइट किया, ये देखें टक इन किया। यार ये छाती क्या है? को- ये कोई सही एक्सरसाइज दी है? कोई यूं बताए, कोई यूं करो। हलीमा ये मैं टकिट करे बेली को। बेली को टक चले इन करें, ठीक है। टक इन। और शोल्डर को पीछे करेंगे और हम सीधा खड़े हो जाएंगे ऐसे करके। ये सीधा है? हाँ, इसको नीचे करेंगे अंगूठे ना, इसको ऐसे पूरा बाइसेप और ट्राइसेप को ना एंगेज ऐसे मेरे करेंगे। दादा चलते थे ऐसे। हाँ ठीक है, हमारा सीधा बाइक ध्यान। और सीधा देखना है आपने अपनी आंखों की सीध में। ठीक है। अरे आगे वो सामान, मैं सामान नहीं देख यार सकता। बेली अंदर ना, अच्छा ये ओ chest। गॉड। और इसको एंगेज करें नीचे तक, ऐसे एंगेज नहीं हो रही है। डबल 1 डबल 2 भी बुला ले। हाँ, ये देखो एलिमेंट बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त है ये। इसी तरीके से आपने करना है ये। तो हमने सिर्फ खड़ा होना सीखा है ऐसे, और इसके साथ ही आप लोग वहीं पे रहेंगे। मेरा तो ये shoulder हम पीछे ऊपर रह गए, गया। ऊपर गए और हमने अपने बाजू ऊपर कर लिए। हमारे तुमने ड्यूडेंट से कहा था। ऊपर खींच के रखें, इसको सीधा रखेंगे हमायूं। ये देखें यार मेरे- बेंड ना करो ना आप ऐसे कोनिया। नहीं है। यार मेरे मसल्स है ना। नहीं ये क्या देखो जरा। मसला है, तो मजबूत होने चाहिए और सीधे होने चाहिए और करीब लेके आएंगे। आओ ना ऊपर आओ ना, बाकी बस, इतनी हाइट है तो आओ ना ऊपर। अच्छा मैट पे आ जाते हैं ना, मैट इसलिए रख रखी, वो तो मैं सिर्फ उनको यार दिखा- उधर लाइट बड़ी अच्छी आ रही, मैं अच्छा आ रहा हूँ ना, पर चलो खैर। अच्छा ये किया हमने। हाँ। हम सिर्फ सीधा खड़ा होना सीख रहे हैं अभी। आप मुझे देखेंगे कि हमने अपने गर्दन ऊपर कर दी और दोनों हाथ जोड़ लिया आपस में, और अपने चेस्ट को एरिया या को अल्लाह मैं ऐसे ऊपर खींचूंगा, ये या अल्लाह और ऊपर करूंगा। ये आप सिर्फ 2 मिनट ये करके देखें सर। 2 मिनट आखिर, आर यू सीरियस? सीरियसली आप ऊपर रखें ना, हाथ जोड़े ना आपस में। अब ये पता है क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। जिसके मोबाइल के अंदर ना ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में वो होता है ना, तो उसके साथ ये होता है कि उसकी गर्दन पीछे ऐसे नहीं जा सकती क्योंकि आदि होता है। तो हम बाकी आई विल फाल। नहीं नहीं गर्दन जा सकती है पीछे। एल्बो सीधी रखें। बाकी मैं ही नजर आ रहा हूँ, हलीमा नजर नहीं आ रही। ये वो सही कर रही है ना, वो बिल्कुल सही है। मैं इसको पीछे करूंगी, पीछे गर्दन पीछे करें, गर्दन पीछे। देखिए साइड से आप मुझे देखेंगे कि मैं अपनी गर्दन कैसे पीछे कर पा रहा हूँ। ये देखें, आई थिंक ज़ैनब भी ठीक करेगी, ज़ैनब कम ओवर ये देखें। और हाथ ऊपर खींचे ऐसे, पूरी बॉडी को एंगेज किया हुआ है। So, ये एक पोज, माउंटेन पोज जो है ना, आपकी फुल बॉडी एक्सरसाइज है। ये यार आपके वैसे खड़े होने का सच तरीका। में सारे पट्टे खींचे गए हैं मेरे। हाथ नीचे कर लें आराम से, आज नीचे कर लें आप। तो ये एक एक्सरसाइज जो है, ये आपको सिर्फ सीधा खड़ा होना सिखा रही है। वरना आप देखें, आप बाकी जो एक्सरसाइजें करते हैं जो लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि जिम गलत चीज़ है। हुमायूं अभी जिम कर रहे हैं,
इनका पोज खड़े होने का सीधा नहीं है, तो जिसकी वजह से जो है ना आखिरी एज में आप जब जाते हैं ना, आखिरी एज में ना, तो फिर आपके ना फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर आपसे बिल्कुल नहीं होगा बॉस। गोडे गिट्टे। नहीं मैं तो मजाक कर, मैं करके दिखाऊं आपको। हाँ, गर्दन पीछे, जबरदस्त, इसको अंदर करें। और अंदर नहीं होता, थोड़ा सा पेट तो है मेरा। चलें, जबरदस्त हो गया, इसको एंगेज करें ना जगह को, जबरदस्त हो गया, बहुत अला। अब बिल्कुल सही किए हुए, अब सही किए हुमायूं तुमने। आ जाए नीचे, आ जाए। चले, अब यहाँ तक अगर हम आ ही गए हैं तो हम थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड भी देख लेते हैं कि वो कैसे करते हैं। इसमें भी अपने ये मैं नहीं कर सकती। चले, क्या करना है? फॉरवर्ड बेंड हम दोनों करेंगे। फॉरवर्ड बेंड करेंगे हम दोनों। यस, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकती। नीचे जाए। मेरा फिट है, देखो। हाँ, जबरदस्त है, घुटने बेंड नहीं होगा, टाइट रखेंगे। यस, बहुत आला, जबरदस्त। और नीचे ये परफेक्ट हो गया। आपने को ना मैं सबसे पहले खड़ा होना बताया था इसको जमीन के साथ लगा के रखेंगे। अच्छा, एंकर घुटने टाइट रखेंगे, नी कैप को लिफ्ट करेंगे और जबरदस्त। हुमायूं के साथ बहुत फिट हो रहा है मेरा ये वाला हिस्सा तो नीचे जरा रह आप भी गया। आ जाओ यार, आ जाओ यार, आप आ जाओ यार, आ जाओ यार, बुखार है मुझे। आ जाओ, आ जाओ। बुखार से ना योगा करते हुए ना बुखार सही हो जाता है ना। चलो। अच्छा, मैंने योगा आपको करते हुए दो बुखार चीजें सही हो बताई हैं, अब हम आप तीसरा करने लगे। ये इसको भी आप डांटे ना। बात सुने, इन लड़कियों को अलग करे, एक उधर करे, एक उधर करे, बातें करेंगे उधर। एक्सक्यूज मी जी जी हियर टू गो। नहीं ठीक है ना, मैट पे होना है, वो तो नहीं, बाहर आप निकल इधर आओ। जाऊंगा। अच्छा, आप बातें करो, आप थोड़ा सा उधर हो जाओ ना। ये मेरा मैट आधा लेना है। ठीक है, अच्छा आधा जी, ही ले। मैंने अभी आपको दो पोज बताए हैं, एक सीधा खड़ा होने वाला माउंटेन पोज, और एक झुकने वाला। फॉरवर्ड बेंड में आपको ये है कि घुटने टाइट रखने चाहिए, घुटने मेरे टाइट थे, लेकिन मैं थर्ड इसके साथ ही हम बैक बेंड करेंगे, ये अपने आप को पीछे की तरफ, तौबा, जबरदस्त हो गया। अस्तगफार। हाथ, वाओ, मैं ये बहुत आला। अब आपने आगे फॉरवर्ड बेंड, साथ ही इसकी फॉरवर्ड बेंड करेंगे, फिर वापस आएंगे। आप क्या खड़े देख रहे हो? कर रही हूँ। और दोबारा ये आपने 5 टाइम करना है। एक्सहेल करेंगे, नीचे जाते हैं मुंह, मैं कुछ नहीं कर रही। इनहेल करेंगे, वापस आते हुए इनहेल, एक्सहेल। हुमायूं सही कर रहे हो यार आप, बहुत लेकिन अलग कर रहा है। आपका रंग क्यों वो हो गया? रेड हो गया। रेड हो गया, सारे कान Blood की रेड हो गए। circulation। हुमायूं, एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं बच जाएगा भाई एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे भाई, ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक। वापस आते हैं, सवाल आज का वापस आके सवाल बताऊंगा आपको। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बिल्कुल भी मुश्किल साइज नहीं थी, बहुत आसान है, आप आराम से घर में कर सकते हैं। चलिए शुरू। अच्छा जी, अब हम ब्रीदिंग पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। ठीक है। और मैं आप उससे पहले आपको जो ना, अगर आप कर सके मेरे साथ तो 2 पोज बता देता हूँ। ट्रायंगल जो है ना हिप रोटेशन के लिए ना, आप अगर कर सकें तो अच्छी बात है, ना करें तो नहीं, मैं तो स्किप नहीं कर कर सकती रही, हैं। मैं तो ठीक है, skip- हमायूं skip। आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। हम मेरा भी है मसला थोड़ा सा। सर इस साइड पे हम करेंगे, ये पाँव का रुख देखिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट है इस साइड पे है ना, और ये बैक वाला जो है वो 25 डिग्री के ऊपर मौजूद है। ठीक है, ये स्ट्रेट है, हमने ये किया और अपने घुटने को हमने टाइट कर दिया। ये नी को देखें, यहाँ पे ये टाइट रखा हुआ है, हम इसको टाइट रखे, टेढ़ा है ये। अल्लाह, मेरे पे तो आपने ऐसी बाज की नजर रखी हुई है। ये हम ये करेंगे और नीचे तक जाएंगे, वापस आएंगे 4-5 टाइम ये, सर मेरे मुंह के अंदर उंगली और डाल दी उसके है बाद इसने। हमने ये जाके और होल्ड कर लेंगे नीचे। अब ये होल्ड मैं कोई नहीं कर सकती। अच्छा, फिर हम देखेंगे ऊपर छत की तरफ। कर लूंगी, होल्ड का मेरे से ना रखना उम्मीद। हाँ ठीक है, आप ये ठीक है। टाइम हो जाए। चले जी, मैं हमायूं को जरा ठीक करवा देता हूँ। आपने कैमरा घुटने पे रखना है, ये देखें, ये टाइट नहीं है, नी कैप लिफ्ट नहीं है, नी कैप पैसे रखेंगे, मेरी टांग टूट जाएगी हुमायूं, बाकी। और पीछे इस पे आ जाएंगे, खौफ हाथ कर ऊपर, खुदा का, ये देखने ऊपर आसमान को। मेरी बच्चों वाली बाजुएं निकल जाएगी। इतनी माशाल्लाह आपने मसल बनाए हुए हैं, क्या हो गया यार, आपकी नी सही नहीं है ना, नी को अच्छा रखिए। अब देखिए हम खौफ खुदा नहीं है इस आदमी के अंदर। बैलेंस नहीं कर पा रहे। चलिए दोबारा ठीक है? करता हूं। हाँ, इसको भी इतना जिम जाने का, इतना डाइट फूड खाने का क्या फायदा? अच्छा, यही टांग फर्क है तुमसे जिम के बैलेंस अंदर हो नहीं और रही योगा है। के मेरे हेफ से मेरे जिम में कुछ नहीं कह रहा, बाकी मैं नहीं करूंगा फिर। इसको टाइट रखेंगे, घुटने को टाइट रखेंगे, बहुत आला। देखना सीलिंग की ऊपर तरफ है। देखने आप। और टेढ़ा और सीधा करना। मेरा धड़ गिरने लगा। अच्छा जी,
कुछ टाइम के लिए हम यहाँ पे रहेंगे और फिर कुछ टाइम के बाद हम वापस इस साइड पे आ जाएंगे। हमारे कुछ टाइम के लिए वापस पे आए? इस साइड पे अभी उस साइड पे आना है। आप फोन देख लें। अब आपका ये वाला फोन है, इसको 90 डिग्री इस साइड पे होगा। अच्छा, ठीक है। उसी तरह घुटने बहुत जरूरी हैं, उसको सीधा करें। पेड़ भी मार रहा है साथ में मुझे बाकी। दूर दूर से नजर आ रहा है ना मुझे, इसको भी टाइट ज़ैनब, करेंगे। तुम भी यहाँ पे लाश बन के खड़ी हुई हो, तुमने भी करना है कुछ। मेरी लाश हलीमा तुमने कुछ नहीं किया मतलब। नहीं अनोमी का भी ठीक है यार मैं ठीक हूँ, मेरे घुटने बिल्कुल सीधे हैं। सारा ये देखिए, फोकस अभी हम बाकी का यहाँ- मेरे पे है। यस, ऐसे घुमाएंगे, सीधे रखेंगे, एल्बो सीधी रखेंगे। मायो के साथ जो हो रहा है ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चलें जी, अभी हम ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं और बैठ जाएंगे और नीचे बैठेंगे। अभी नीचे बैठेंगे। हाँ जी, आ जाओ। ब्रीदिंग हम कैसे करेंगे? हम नाक से सांस लेंगे तो पहले कहाँ से ले रहे थे? और नाक ही से सांस छोड़ेंगे, मुंह से। अच्छा चलो ठीक है, ये देखें। मुझे तो एलर्जी भी है। चलो। अच्छा, जब आप मुंह से सांस लेते हैं ना तो ज़्यादा जरासीम, बैक्टीरिया, फंगस नाक से ही निकालना, नाक से और अंदर मुंह में चले जाते हैं, तो नाक से सेफ होता है सांस तो लेना। क्या करो अभी? अभी आपने नाक से सांस लेना है और और फिर? नाक ही से निकालेंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक है, मुंह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुंह बंद, नाक से सांस ले रहे हैं, ये देखें। क्या खुद आहिस्ता लो, सांस में गुजर जा रहा हूँ। जो साउंड हमने क्रिएट करनी है वो हमने अपने गले से करनी है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी मैंने बाकी। एक विंड पाइप है आपके ना सुनो गले तो। में, तो उसको जो है ना थोड़ा सा आपने एनक्लोज करना है उसके सर्कमफ्रेंस। नहीं बोलना बंद करो ना तुम, तो तुम्हारी एक्सरसाइजेस हो जाए। अभी आप अपनी सांस की आवाज को सुने और एक्सेल। बाकी एक बात कहनी है मैंने प्लीज। यस यस बोले। बाकी डॉक्यूमेंट्री देखी थी मैंने एक, उसमें ना ऑस्ट्रेलिया में टॉर्नेडोज आए थे। जो टॉर्नेडोज की आवाज थी, ज़ैनब की सांस की आवाज वैसे ही है। क्योंकि मुझे जुकाम हुआ है, मुझे जुकाम हुआ है। नहीं, ये तो मैं इसलिए तुम्हें पकड़ के बैठा हूँ कि तुम बिल्कुल नहीं जा सकते टोरंटो के साथ। अच्छा, आपको जो ना मैं बता रहा था कि मेडिटेशन के बारे में, हलीमा जो आप जिक्र हो रहा था स्ट्रेस का और डिप्रेशन का, उसके लिए सिर्फ यूँ बैठ के आपने 5 मिनट अपनी सांस की आवाज़ के ऊपर ध्यान करना है। यस, इसको सुनना है आपने। खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ना खत्म हुआ तो फिर मैं दोबारा प्रोग्राम में नहीं, आऊंगा तो फिर उन लोगों का क्या करेंगे जो वो दे रहे हैं स्ट्रेस? हाँ, तो वहीं असल में पे- तो वो जिनको ट्रिगर तुम दे रही हो उनका क्या? पॉइंट। उनको वो भी भी- ये बता वो भी देंगे ना, उनको भी meditation ये बता देंगे। चले कुछ दोबारा बताए ना, बड़ा मजा आता है ऐसे करते हुए। हाँ, वो हम करते हैं ना। पहले आप सांस लेना तो सीख लेना, जैसे मैंने पहले आपको खड़ा करके इसको बताया। ठीक है, खुद हो रहा है मसला Done कि हो कुछ गया। मैंने करना है और फिर जब वो और ये कितनी करवाएगा देर ना, करना है? ये 5 मिनट करना है। मैं आपको इसके बाद अगली ब्रीदिंग बता रहा हूँ। ब्रीदिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सांस हम गलत तरीके से लेते हैं ना। चले, जब हम सांस लेंगे तो आपका पेट बाहर निकलेगा, ये अगला स्टेप है। और जब हम सांस निकालेंगे तो पेट को साथ दबा देंगे, प्रेस कर लेंगे। ठीक है, आप देखें ज़रा सांस लेके, आप सब लोग देखें कि आपके कैसा आप दबाना क्या मतलब? एक्सेल जब करना है। सांस इनहेल होगा, इनहेल होगा तो वो अंदर जा रहा है। नहीं, आप जब इनहेल होगा तो बाहर जाता है सारा, और जब बाहर निकालते हो तो सारा अंदर चला जाता है। इज राइट। ठीक है, आप दोबारा ये करें, प्रैक्टिस करें और फिर वही वाली सांस की आवाज़ को सुनना है। ऑडियंस, आपने क्या करना है, आप सुनिए आहिस्ता आहिस्ता। आपने पहले सब सांस अंदर की तरफ लेना है तो आपका पेट बाहर आएगा, ये देखिए। और जब बाहर निकालेंगे तो पेट अंदर की तरफ बिल्कुल कमर के साथ चिपक जाएगा इंशाल्लाह, अगर आपका छोटा पेट है मेरा। लेट्स डू इट अगेन। सारे सांस अंदर की तरफ खींचे, 1 2 3। एक्सेल। अब पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताने लगा हूँ। पॉइंट नंबर 3, पहले नाक से सांस लेना, नाक से सांस छोड़ना। दूसरा, जब आप सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो आपकी बेली जो है वो बाहर की तरफ निकल रही है। जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो वो श्रिंक होके साथ लग अंदर रही जा है, रही है। अंदर जा रही है। ये हमारा हो गया। अब हमने नंबर 3 पॉइंट ये करना है कि आपकी जो ब्रीदिंग की जो ड्यूरेशन है उसके गैप को 4-5 सेकंड से लंबा करके 6 सेकंड 7 सेकंड तक लेके जाना है। अच्छा, ठीक है, जितनी ठीक आपके है, पास ठीक हिम्मत है। ठीक है, ओके। इनहेल करेंगे और मैं साथ गिनूंगा, आप लोग इनहेल ठीक है, करेंगे, मैं ओके। गिनूंगा। वो अभी चलिए, तब तक इनहेल ही करते रहना है। करते रहना है, जहाँ पे चलो। रुकेंगे फिर बाहर निकालेंगे। रेडी, इनहेल स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6। अब लंबा एक्सहेल करना है, 6 5 4 3 2 1।
थोड़ी सी मुंह से निकल गई थी सांस मेरी। अब मुंह बंद रखिएगा ना, मैं वरना इस पे वो लगा दूंगा। ओके, टेप। टेप, यस। इनहेल 1 2 3 4 5, एक्सहेल 5 4 3 2 1। आपने एकदम एक्सहेल नहीं करनी, एक्सहेल को लंबा थोड़ा करना सा है। होल्ड करना फिर छोड़ने शुरू जी। करेंगे सांस। ठीक है। अच्छा, ये अब इसके अंदर हम एक और इम्प्रूवमेंट करते हैं। अब जब हम इनहेल करेंगे तो वहाँ पे जाके ब्रेक लगाएंगे, थोड़ा सा 2 सेकंड 4 सेकंड को होल्ड पे रखेंगे और फिर एक्सहेल कर लेंगे। ठीक है। जब एक्सहेल करेंगे तो एक्सहेल करने के बाद भी 4-5 सेकंड हम अच्छा, इसको ठीक होल्ड है, करेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी हम होल्ड पे आ रहे हैं, पहले नॉर्मल ओके, है। जब भी आप ओके। ब्रीदिंग करें तो आपने पहले वो नॉर्मल वाली करनी है 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट के बाद फिर ये होल्ड करने वाली करनी है। Alright. इनहेल पर भी होल्ड है और Exhale पे भी hold है। exhale पे भी होल्ड है। ठीक है। इनहेल को हम ले जाते हैं 8 सेकंड तक और होल्ड को 5 तक। चलिए, रेडी? 1 2 3 इनहेल 1 2 3 4 5, होल्ड 5 4 3 2 1, एक्सहेल 1 2 3 4 5, होल्ड, इनहेल 1 2 3 4 5, होल्ड, एक्सहेल 5 4 3 2 1, होल्ड, इनहेल 1 2 3 4 5, होल्ड, एक्सहेल 5 4 3 2 1। अब आप लोग अपनी आंखें खोलें। ये स्ट्रेस को कम करना और जो डिप्रेशन है उसको भगाना और सेहत की सबसे अच्छी अलामत मजा है। मजा है ना। हाँ, स्कूल में ब्रीदिंग ना वाली आपको ना- एक्सरसाइज में I मजा like है। it. जी, अब मैं आपको अगली वाली ब्रीदिंग जल्दी से करवाता हूँ। ठीक है। ब्रेक से पहले। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की आपको ना जितनी डिटेल और डेप्थ के साथ मैंने बताई है ना, ये इस तरह का आपको वीडियो कहीं भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी नहीं होगी। ठीक है। ठीक है, वहाँ पे जनरली वो ऊपर से बता रहे होते हैं ब्रीदिंग, लेकिन इतनी डेप्थ में डिटेल में मैं आपको साथ लेके गया हूँ सिर्फ आपके इस प्रोग्राम की वजह से। और आप अच्छा काम कर रहे थे आज, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। मेरा ख्याल है बुरा करते थोड़ा सा, बस रहने दो। मेरा ख्याल है बुकी बस, आई कांट डू दिस एनीमोर। आपने ब्रीदिंग करनी है मेरे साथ। इनहेल करेंगे हम ऊपर, हाथ ऊपर करेंगे, ये हथेली का रुख सामने की तरफ आएगा। ठीक है, और उसके बाद ऐसे नीचे लेके आएंगे एल्बोज को और आपका नकल सामने की तरफ हो जाएंगे। एक्सहेल पे, इनहेल पे करेंगे, इनहेल, एक्सहेल। ये यहाँ पे जब करेंगे तो आप अपने जो लंग्स है ना उनको प्रेस कर रहे हैं। यार और इस तरह से उस पे कराया exhale आप, कर रहे हैं। आपने इतनी जोर से क्यों वो भी किया आप है? करेंगे ना साथ। चले, अच्छा। तो मैं इस पे काउंट करूंगा, आपने ऑलराइट। करना है। इनहेल, एक्सहेल, नाक से मुंह बंद, नाक से। ओके। गाना नहीं गा सकते? नहीं, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब इनहेल भी हम उसी करेंगे, लंबा करेंगे 5 सेकंड 6 सेकंड। चलेंगे, इनहेल 1 2 3 4, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, ये एक्सहेल। मेरा ये पट्टा उतर रहा है। अच्छा, ये यार मेरी बात सुनो, तुम बोलना बंद करो ना। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कैसे होगा? अगेन वन। अच्छा, मैं सिर्फ बोलूंगा और साउंड आपने उससे इनहेल करना। Okay. जितना लंबा मैं इनहेल कहूंगा आपने उससे आराम ये जोर से लेके जाना या आहिस्ता? नहीं, आहिस्ता लेके Okay. जाओ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, हम यहाँ पे ब्रेक लेके मेरी गर्दन गिरने वाली है। तेरी गर्दन गिरने वाली है। ये किसने बुलाया बाकिर को? जी वेलकम बैक टू द शो। बाकिर, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कराई है। ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज वाकई बहुत अच्छी थी और हुमायूं को शायद इसलिए भी नहीं, सांस ऑल चढ़ा ऑफ था। देम वाज रियली नाइस। मैं यार, आपको मैंने तो सब पिछली नजर आ वाली रहा नहीं था। की ना। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, वो मैं सिर्फ हंसी मजाक में चाह रहा था कि आपकी मॉर्निंग अच्छी हो, लेकिन उसमें कुछ मुश्किल नहीं था ना। मुझे सांस चढ़ी है। बाकिर हाँ। आल्सो नोज दैट वी वर डूइंग इट आउट ऑफ फन, बट देयर वाज
actually amazing. You should do all of these exercises. और बड़ी सिंपल है, आपको 10-15 मिनट लगेंगे और बाकी अगर आपके पास आना हो तो कहाँ पर आए ताकि ये कर सकें? देखिए मैं ये F10 में मेरी क्लासेस होती हैं, वहाँ पे होते हैं कुछ पर्सनल ट्रेनिंग्स भी मैं और आप ऑनलाइन भी करता हूँ जी। फेसबुक पे भी हूँ योगी बाकिर के नाम से, और YouTube पे भी योगी बाकिर के नाम से। ठीक है बाकिर, कर सकते हैं। हम आपको साथ साथ बताएं क्योंकि आपके माशाल्लाह बाल बहुत खूबसूरत है, आपकी दाढ़ी भी है, तो अब आपको बताते चले कि यहाँ पर हमारे पास मौजूद है स्ट्रेस रिलीफ वेजिटेबल हेयर ऑयल। और स्ट्रेस रिलीफ वेजिटेबल हेयर ऑयल का जो मुनफरिद जो इसमें चीज़ है वो ये है कि अगर आपको खुश्की है, आपके बाल बेजान हैं, आपके बाल गिर रहे हैं, आपको मेल पैच का सामना करना पड़ रहा है जो कि बॉल्डनेस होती है, वो अगर आपको है मेल बॉल्डनेस पैचेस का अगर आप सामना करना पड़ रहा है तो ये आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है, वो है स्ट्रेस रिलीफ हेयर ऑयल। ये आप लगाएंगे, आपके बाल खुश्की से पाक हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, तरोताज़ा यानी कि फ्रेश, आपको लगेगा शाइन है आपके बालों में, आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। और ना कि सिर्फ ये पाकिस्तान का वो यूनिक ब्रांड है जो कि वेजिटेबल ऑयल से बना है, और अगर आप ये मंगवाना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे लिखिए www.stressrelief.pk और वहाँ से ऑर्डर कर लीजिए। और अगर आप करना चाहते हैं अपने मोबाइल से तो कॉल कीजिए 0341296109। हमारे और लाइव के ऑडियंस के लिए एक अच्छी खबर ये है कि आपको 10% मिलेगा डिस्काउंट ऑन स्ट्रेस रिलीफ के इस प्रोडक्ट पर। ना कि सिर्फ ये कि आपको हेयर ऑयल के बारे में बताऊं, बल्कि आपको साथ साथ बताऊं इनका बियर्ड ऑयल, यानी कि दाढ़ी जो रखते हैं हजरात, आपको पता है सऊदी एशिया के जो ज़्यादातर मर्द है वो दाढ़ी रखते हैं और बहुत गुड लुकिंग लगते हैं उससे, तो उसको और बेहतर करने के लिए, एनहांस करने के लिए आपने 2 ड्रॉप्स अपनी हथेली पे लगाने हैं और उसको मल के आपने अपनी दाढ़ी पे लगाना है और आप देखेंगे कि एक एक्स्ट्रा शाइन आपकी दाढ़ी में आ जाएगी, बड़ी ऐसी जो कि डिसेंट शाइन आपके चेहरे पे लगी। ना कि सिर्फ ये, अगर आपको पैचेस है दाढ़ी में कई जगह पे तो वो भी इससे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये आप ज़रूर लीजिए आज स्ट्रेस रिलीफ हेयर ऑयल, वेजिटेबल हेयर ऑयल और बियर्ड ऑयल। अगर आपको सर में भी दर्द रहता है यूजुअली तो आप इस तेल का मसाज करें, स्ट्रेस रिलीफ ऑयल का, तो उससे बहुत ही अफाका होगा। और ऐसे कैसे हो सकता है कि आज बाकिर हमारे इस शो पर आए और बाकिर ने नज़र इधर रखी हुई पहले से ही, तो अगर आप हमारे शो पर आए आपको कैसे ना दे, स्ट्रेस रिलीफ हेयर ऑयल की जानिब से हम आपको ये गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, आप ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी बियर्ड पे भी लगाइएगा, बालों पे लगाइएगा। अगर आपके पास बंदा नहीं है तो आप मुझे बुला लीजिएगा, मालिश मैं कर दूंगा। 500 रुपये पर डे। कितनी अच्छी ऑफर है, कितनी अच्छी ऑफर है, 500 रुपये में दिल करा लेगा कोई। बस थैंक यू टू स्ट्रेस रिलीफ जिन्होंने ये गिफ्ट हैम्पर भेजा आपके लिए और इतनी अच्छी प्रोडक्ट बनाई। एंड मूविंग ऑन टू यू बाकिर, पर मूविंग ऑन टू ज़ैनब, नॉट यू बाकिर। ज़ैनब कहाँ तक पहुँच गए आप? बिरयानी को जो है दम मैंने लगा दिया है। इसका सिंपल सा प्रोसीजर ये था कि मैंने टमाटर को स्लाइस कर लिया था, उसको ऑयल में ऐड करने के बाद मैंने मलका का ही ब्राउन प्याज ऐड किया और लहसुन अदरक मलका का जो फ्रेश होता है वो ऐड किया और उसके बाद जो है मसाला डाल दिया और बहुत अच्छे से भूना। फिर जो चिकन मैंने ली थी वो ऐड की और जैसे ही उसका कलर चेंज हुआ तो दही ऐड करने के बाद मैंने ये किया कि उसको दम पे रख दिया। जैसे ही चिकन गल गया तो बॉईल हुए हुए चावल डाल दिए, ऊपर जर्दे का कलर, धनिया पुदीना ऊपर से चॉप किया वो ऐड कर दिया। तो अभी दम पे जो ज़ैनब अगर पानी ज़्यादा हो जाए अगर आपके, तो उसकी क्या है, अगर पानी कम भी हो जाए ज़्यादा हो जाए, दोनों के लिए क्या रेमेडीज़ है? अच्छा, ज़्यादा हो जाए अगर तो मसाला बनाते हुए, क्योंकि कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता, चिपक रहा होता है तो पानी ज़्यादा डाल देते हैं, तो ये हो सकता है कि आप इसका जो ढकना है, क्योंकि कुछ लोग जो है ढकना चढ़ा के रखते हैं, वो आप हटा दें और तेज़ कर दें आंच, तो पानी जो है बहुत जल्द खुश्क हो जाएगा। और कम हो जाए तो आप और ऐड कर दें। तो अच्छा, गरम मसाले जो होते हैं, आप हलीमा ने बताया था कि शायद उनकी सास ऐसे करती हैं कि वो, या अम्मी शायद करती थी कि वो एक मलमल की पोटली बना के उसमें डाल देती थी ताकि मुंह में ना आए। क्या बिरयानी के लिए एग्जैक्टली चीज हो सकती है? हाँ जी, हो सकती है। आप मसाले के दौरान ही वही पोटली बना के आप डाल दें और फिर जब आपने दम उठाना है या सर्व करना है तो वो पोटली क्योंकि सामने आ जाएगी नजर, तो आप वो निकाल लें। लेकिन मलका के लिए तो वो जरूरी है, मलका के लिए मलका में तो सारे कितने मसाले साबित हैं ही नहीं मलका में, सारे जो हैं वो ग्राइंडेड हैं, तो वो इसलिए इतना इशू नहीं। हाँ, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा नहीं डालने पड़ेंगे। अच्छा, कुछ लोग ये करते हैं बिरयानी का, मैंने देखा है कि चिकन दे पोटेटो, तो वो उसको फ्राई करते हैं। वो उसको फ्राई करके भी उसमें डालते हैं ताकि वो एक मजेदार सा टेस्ट आ जाए। जस्ट मेक द
सिंपल चावलों की बिरयानी और फिर उसमें फ्राइड चिकन डालते हैं। इज इट आल्सो कॉल्ड सिंधी बिरयानी? इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द सिंधी बिरयानी? नहीं, इस तरह से नहीं होता, उसको थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो मंदी स्टाइल में हो जाता है। जैसे आप चिकन को स्टीम कर लिया या फ्राई कर लिया और आपने सिंपल यही मसाला आप चावलों में ऐड कर लें और कोई चिकन ना डालें तो आप तब कर सकते हैं। ज़ैनू, एक दोहुदा है, दोहुदा जी, वो ये है कि रायता होना जान के इस तरह का मुझे पता है। एक रायता होता है और एक होता है सफ़ेद जीरे वाला रायता। जी, बिरयानी के साथ ये हमेशा लोग कहते हैं वो दोनों में से कौन सी चीज़ है, या रायता होना चाहिए या सफ़ेद जीरे वाला रायता? सफ़ेद जीरे वाला रायता होना चाहिए, खीरे वाला टमाटर वाला नहीं होना चाहिए। और उसमें ये चीज़ें एक और चीज़ होती है, जो आलू कद्दूकश हुए हुए होते हैं वो उसी जीरे वाले दही में ऐड करके वो भी रायता बनता है, तो वो भी बहुत अच्छा होना, वो बहुत। अगर आपने आलू नहीं डाले बिरयानी में तो आप आलू तो डालें, वैसे कर ले। That's a good idea. थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू सो मच। बाकी डू यू ईट बिरयानी, पुलाव, ये चीजें खाते जी हो? जी, मैं इस्तेमाल करता हूं। पसंद क्या, पुलाव या बिरयानी? ज़्यादा बिरयानी मुझे ना, जो ना बिरयानी हाँ, ज़्यादा स्पाइसी वाली जो बिरयानी है मुझे अच्छी लगती है, मैं वो हमें कह रहा था कुछ खाना नहीं, कैलोरी तो खुद स्पाइसी वाली बिरयानी। वेरी गुड। बाकी योगा में ना और जिम में यही फ़र्क है कि आप जिम में जो है ना एक स्ट्रिक्ट डाइट पे होते हैं। जैसे मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा था, आपने अपनी रूटीन बताई है, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की है, उस पर भी अभी बात करते हैं हुमायूं पे कि इनकी क्या रूटीन है, बड़ी अच्छी। योगा में एक क्योंकि नेचुरल वे ऑफ लिविंग है, आपने खाना भी जो है ना, जो भी नेचुरली आपकी जो चीज़ है ना, जैसे आपकी रोटी भी है, चावल भी है, तो आप उसमें खा सकते हैं, उसमें आप मोटे नहीं। लेकिन बाकी आपसे बात करके आज बिल्कुल नहीं पता चला कि ये 2 घंटे किस तरह गुजरे। We had a wonderful time. Thank you so very much, Zainab. Thank you very much for being on the show and being a great chef for us. And Bakir, you're always a wonderful person. Feels like a family. Thank you so very much. And Stress Relief का बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे सारे स्पॉन्सर्स का, मबरूक का बहुत-बहुत शुक्रिया जिन्होंने गिफ्ट हैम्पर्स दिए। स्ट्रेस रिलीफ का बहुत शुक्रिया, लाइबा कॉस्मेटिक्स का बहुत-बहुत शुक्रिया, मलका का बहुत-बहुत शुक्रिया जिनकी वजह से आप, वाइटल टी का बहुत-बहुत शुक्रिया, इन सब का बहुत-बहुत शुक्रिया जिनकी वजह से आज ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाते हैं। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी कल 6 सितंबर के दिन। अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना। हुमायूं और हलीमा को दीजिए यहाँ पर इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।